मैं लाइव जाने के लिए रेडी नहीं था बट क्योंकि मुझे लाइव ढंग से चलाना नहीं आता तो मैंने गलती से लाइव पे क्लिक कर दिया. एंड दैट्स द वे द वर्ल्ड गोज राउंड. ऑलराइट, इफ यू गाइस कैन हियर मी जस्ट लेट मी नो. आई विल स्टार्ट इट एनीवेज. तो बेसिकली एनिमल मैंने पहले या दूसरे दिन ही देखी थी एंड I don't know what I think of the movie. I do know what I think of the movie. I don't like the movie. But I don't... मैं मूवी को इसलिए डिसलाइक नहीं करता क्योंकि फेमिनिज्म, टॉक्सिक मैस्कुलिन, I don't care about those things. I have different reasons for not loving the movie. But Dhruv Rathee made a video calling the movie cancer, which seems a little too much. Hello Rajat, what's up? Thanks for joining. So saying the movie is cancer sounds a little too much. And Dhruv Rathee's analysis of Animal is senseless. Here's the proof, says Shan Prasher. So I'm going to watch both of these things. Plus, अभी मैंने YouTube पे Animal वगैरह search करा तो I also saw Vedant Rusty made a video about it, who I like his takes on things. And let's see. I have no idea. I think I might end up... Oh my god, am I going to agree with Dhruv Rathee on this? I have no idea. Let me just make sure I have my Discord up and running. In any case, you guys can join the Discord, by the way, if you want to be part of the conversation. Right? Anyways, alright, let's start with Dhruv Rathee. I don't want to waste too much time on this. नमस्कार दोस्तों. एक लड़का जिसे अपने पिता का प्यार नहीं मिलता, या तो उसका पिता उसकी जिंदगी से एब्सेंट रहता है या फिर उसके साथ बड़ी सख्ती से पेश आता है. इसकी वजह से बच्चे के अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती हैं और जब वो बच्चा बड़ा होता है तो ये प्रॉब्लम्स बहुत सीरियस बन जाती हैं. ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है बल्कि कई रिसर्च पेपर्स ने इस चीज को साबित किया है दोस्तों. कई स्टडीज दिखाती हैं पिता का एब्सेंट होना बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम कर देता है. दूसरी कुछ स्टडीज दिखाती हैं हार्श पेरेंटिंग यानी बच्चों के साथ सख्ती से पेश आना उनके अंदर एग्रेसिव बिहेवियर जगा सकता है. आप शायद सोचोगे कि यार हार्श पेरेंटिंग तो बड़ी कॉमन चीज है, ये कैसे हो सकता है. मैं कहूंगा कि अपने आसपास देखो, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना और एग्रेसिव बिहेवियर होना ये भी बड़ी कॉमन चीजें हैं लोगों में. इतना ही नहीं, कई रिसर्च पेपर्स तो ये That's true. In fact, एक बंदा है, what's his name? Gaber Mate. ये मैं पॉडकास्ट बोल रहा था Gaber Mate and the guest was like Gaber Mate, by the way. No, I'm just kidding. उसने काफ़ी nicely बोला था but whatever, Gaber Mate, I don't know. I think he said it in Joe Rogan के पॉडकास्ट में कि एक बच्चे के लिए एक थप्पड़ is bad as any physical abuse, which sounds a little odd to me क्योंकि हम तो वही भारतीय हैं. But I'm not sure. Maybe it's also true कि अपने आसपास देखो तो ज़्यादातर लोग कुछ हद तक इनसिक्योर हैं, but I'm not sure. ये भी दिखाते हैं कि एक केयरिंग फादर का ना होना एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बन सकता है किसी के क्रिमिनल बनने में. अब ये सोचकर देखो दोस्तों, ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पर अगर कोई फिल्म बनाए तो सोचने की जरूरत नहीं क्योंकि एक मास्टरपीस फिल्म हमारे सामने ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है. नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं द व्हाइट रिबन की. Morgen, sobald ihr durch die Züchtigung gereinigt sein werdet, wird eure Mutter euch erneut dieses Band umbinden und ihr werdet es tragen, bis ihr durch euer Verhalten erneut Vertrauen gewinnen kann in euch. द व्हाइट रिबन इस फिल्म ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता 2009 के कैंस फिल्म फेस्टिवल में. इसके अलावा इसने इंटरनेशनल क्रिटिक्स प्राइज, बेस्ट फिल्म एट यूरोपियन फिल्म अवार्ड्स, 10 से ज्यादा जर्मन फिल्म अवार्ड्स और गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी जीता बेस्ट फॉरेन फिल्म के लिए. लेकिन ऐसी लाजवाब फिल्में इस सेंसिटिव टॉपिक पर इंडिया में भी बनी है, जैसे कि गोविंद निलानी की अर्ध सत्य. भागने गया था तुम, मैं आपकी बीवी हूं, मैं अपनी मर्जी से जीता हूं, किसी और की मर्जी का गुलाम नहीं हूं मैं, ये बात ध्यान में रखकर बात कीजिए. या फिर विक्रमादित्य मोटवाने की उड़ान फिल्म. So if you look at this, फॉरेन फिल्म के लिए. लेकिन ऐसी लाजवाब फिल्में इस सेंसिटिव टॉपिक पर इंडिया में भी बनी है, जैसे कि गोविंद निलानी की अर्ध सत्य. भागने गया acting like these guys are good actors. इनमें से कोई भी बुरा एक्टर नहीं है. The acting has changed quite a lot. I don't know how much you guys... I don't know how to judge acting. क्योंकि पुरानी एक्टिंग को you cannot judge by today's standards. Not because एक्टर्स बेटर हो गए हैं, बिकॉज एक्टिंग काफ़ी चेंज हो चुकी है. स्पोर्ट्स में यूजुअली ऐसा होता है कि स्पोर्ट्स में जो पुराने स्पोर्ट्स एथलीट है ना, उनको करंट एथलीट से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि धीरे धीरे ह्यूमंस आगे बढ़ते हैं, अलग अलग चीज़ें सीखते हैं. एंड अगेन फॉर एग्जांपल चेस में जैसे जो चीज़ एक 50 साल का चेस प्लेयर खेलता है, इन्वेंट करता है, वट राइट, जो स्ट्रैटेजीज वो खेलता है, एक 10 साल का अप एंड कमिंग चेस पर्सन वहीं से सीखता हुआ आता है वो चीज़ शुरू से ही. तो जो उसने अपने पूरी लाइफ में 50 साल की उम्र में उसने जो भी अपने चेस करियर में जितनी भी आगे वो बड़ा लीप्स एंड बाउंड्स, वो सारी नॉलेज कंडेंस डाउन होकर उसको 10-11 साल वाले लड़के को ऑलरेडी मिल रही है. तो ऑब्वियसली चेस प्लेयर्स विल बी बेटर ऑफ द नेक्स्ट जनरेशंस. एंड काफ़ी सारी चीज़ों में, ये MMA में या फिर किसी भी और स्पोर्ट्स में, आई थिंक एथलीट्स को... होल्ड ऑन गाइस, आई एम गोना पुट यू ऑन अ लिटिल ब्रेक गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकंड.
Alright, I'm back. मेरे थोड़े से इश्यूज आ गए थे. Anyways, so हाँ, एक्टर्स को कंपेयर नहीं कर सकते, नॉट बिकॉज के एक्टर्स क्लियरली बेटर हो गए, बट बिकॉज एक्टिंग एज अ थिंग इन इट सेल्फ हैज़ चेंज्ड. पहले जो ये लाउड एक्टिंग होती थी, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम वर थिएटर एक्टर्स, चाहे बॉलीवुड में देखो चाहे हॉलीवुड में देखो, अलग अलग जगहों पे. बट नाउ एक्टिंग इन इट सेल्फ हैज़ चेंज क्वाइट अ बिट. तो आई डोंट नो हाउ टू जज एक्टिंग. I honestly have no idea, and I don't know what it will be 50 years from now. मैं आपकी बीवी हूं. मैं अपनी मर्जी से जीता हूं, किसी और की मर्जी का गुलाम नहीं हूं मैं. ये बात ध्यान में रखकर बात कीजिए. या फिर विक्रमादित्य मोटवाने की उड़ान फिल्म. अगर इसे मेरे घर में रहना है, मेरा कमाया हुआ खाना है, पहनना है, तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा. लेकिन मुझे फैक्ट्री में काम नहीं करना. पूछा कोई? इस मुद्दे पर कई बड़ी और फेमस गाने भी बने हैं, जैसे कि ये वाला. इसके लिरिक्स में कहा गया है, बच्चे पैदा करना तो लोगों को आता है, लेकिन पापा बनना उन्हें नहीं आता. अब इमेजिन करके देखो दोस्तों, अगर इसी सेंसिटिव कॉन्सेप्ट को I do believe this. जो एनिमल मूवी में जो फादर सन रिलेशनशिप है, द होल फंडामेंटल पॉइंट ऑफ द मूवी, देयर इज दिस अल्फा मेलिज्म, द टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, जो भी लोग बोल रहे हैं सारी चीज़ें. बट द क्रक्स ऑफ द मूवी, जो कि ट्रेलर में देख के एटलीस्ट लगा था, वाज द फादर सन रिलेशनशिप. आई थिंक दिस सॉन्ग, द कैट्स एंड द क्रेडल, I think that song does a better job at condensing the whole father-son relationship in 3 minutes. I think it does it better than the movie could do it in 3 hours. I truly think so. So, I think that's unfortunate. That's why I think it's not a great movie, Animal. That's why I don't like the movie. कोई इनसेंसिटिव इसलिए नहीं क्योंकि वो गाना 3 मिनट में बेटर कर देता है father-son relationship वाला, because movie had 3.5 hours to do a lot of things. But I can see why people like it. I can see why people like it, but I don't have to agree with them. Anyways. डायरेक्टर उठा ले, एक ऐसा डायरेक्टर जिसने रिग्रेसिव और माइसोजिनिस्टिक फिल्म बनाई है कबीर सिंह जैसी, फिर क्या होगा? ये भी चीज हमें इमेजिन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका नतीजा होगा ये एनिमल फिल्म. बॉलीवुड ने घटिया फिल्में तो बहुत बनाई हैं, लेकिन ये एनिमल फिल्म बड़ी That is actually true. Bollywood ने घटिया फिल्में तो बहुत बनाई, but I agree with that, but I think for different reasons than Dhruv Rathee. खास है. मेरा मानना है कि एक ऐसा क्रिंज फेस्ट है जो हमारे समाज के लिए कैंसर है. इस बात को सुनकर कुछ लोगों का इंस्टेंट रिएक्शन होगा कि इस तरीके से एग्जैजरेट करना बंद कर, फिल्म ही तो है, इतना वोक बनने की जरूरत नहीं है. और वैसे भी इसके अलावा कितनी वायलेंट फिल्में आई हैं, गैंग्स ऑफ वासेपुर, किल बिल, पल्प फिक्शन, उन फिल्मों का. हाँ सर, अगेन as I said, this is not the reason I don't like the film के वोक फिल्में आई हैं, या फिर सॉरी वोक और ये फिर वायलेंस वगैरह. I don't care about violence in films. डालनी डालो, नहीं डालनी मत डालो. I honestly don't care. Does it impact the society? The films कुछ हद तक yes, but does it mean we should take away the creators' rights to make films? No, I don't think so. और वैसे भी फिल्म में वायलेंस देखने से कोई खुद से वायलेंट थोड़ी ना बन जाता है. डायरेक्टर की अपनी इंडिविजुअल मोरालिटी होती है, उसका अपना सब्जेक्टिव ओपिनियन होता है. तुम किसी फिल्म को ऐसे क्रिंज फेस्ट कैंसर कैसे बोल सकते? मैं कहूंगा रुको जरा, सब्र करो, सब कुछ समझाऊंगा अच्छे से आपको इस वीडियो में, और ना सिर्फ इस एनिमल फिल्म की प्रॉब्लमेटिक चीजों. In fact, I don't like that argument कि सिर्फ फिल्म ही तो है, it doesn't influence. I think films को films होना चाहिए, होने देना चाहिए, whatever they can be, they should be. At the same time, it doesn't mean films या फिर media does not influence society. Of course it does. Obviously it does. Who's saying it doesn't? के बारे में, बल्कि इसके अराउंड जो पूरा माहौल बना हुआ है यहाँ पर, अल्फा मेल्स, फेमिनिज्म, ये सारी चीजें समझते हैं आज के इस वीडियो में. दोस्तों मुझे यकीन है आपको याद होगा निर्भया केस के बारे में, 2012 का वो केस जिसकी खबर सुनकर पूरा देश शॉक रह गया था. उस वक्त एक महिला थी मधुमिता पांडे नाम से, जो अपनी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट कर रही थी क्लिनिकल साइकोलॉजी में. एक सवाल उनको बड़ा सता रहा था, कोई भी इंसान ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकता है. उन्होंने सोचा इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए क्यों ना ऐसे लोगों से खुद जाकर बात करी जाए जो ये काम करते हैं. क्यों ना तिहाड़ जेल के कैदियों से बात करके एक सर्वे किया जाए. इसी How do you get to do that? Can you just go into prison, जेल में जाके जेलर से तुम बोल सकते हो कि मुझे कैदियों से बात करनी है? How does that whole thing work out? I have no idea. मुझे हमेशा कि मैं इसलिए कह रहा हूँ because I also had a couple of ideas where I wanted to, have these discussions with some people. Not the same way, but I always thought that you need some sort of influence to be able to do this. But maybe not. के चलते उन्होंने जाकर बात करी 122 कन्विक्टेड रेपिस्ट और 65 कन्विक्टेड मर्डरर्स से जेल में. बात करते वक्त इन्होंने बड़ा क्लियर डिफरेंस देखा. जो मर्डरर्स थे, ज्यादातर मर्डरर्स में कुछ हद तक रिग्रेट की फीलिंग थी. उन्हें अफसोस था कि उन्होंने किसी की जिंदगी तबाह कर दी है. कुछ को ज्यादा अफसोस था, कुछ को कम अफसोस था, लेकिन ज्यादातर मर्डरर्स में कोई ना कोई डिग्री ऑफ रिग्रेट जरूर था. लेकिन जब उन्होंने रेपिस्ट से जाकर बात करी, उनमें से ज्यादातर के मन में कोई भी रिग्रेट की फीलिंग नहीं थी, कोई अफसोस नहीं था. यही चीज हमने उस डॉक्यूमेंट्री में भी देखी थी, निर्भया कांड पे बनाई गई जो डॉक्यूमेंट्री थी इंडियाज डॉटर. इसमें रेपिस्ट का जब इंटरव्यू किया गया तो उन्होंने कहा कि लड़की बाहर क्यों गई थी रात को इतनी लेट अपने बॉयफ्रेंड के साथ, उन्हें उसे सबक सिखाना था. इंटरव्यू में चीज बड़ी क्लियर थी कि उन्होंने जो किया उन्हें उस चीज का कोई रिग्रेट नहीं था. ये देखकर मधुमिता के मन में सवाल आया कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है. ये रेप कॉन्विक्ट्स क्यों अफसोस की कोई फीलिंग नहीं दिखाते. इन्होंने 2 क्वेश्चन करवाए उनसे, MMIS मल्टीकल्चरल मैस्कुलिनिटी आइडियोलॉजी स्केल और एक एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन टेस्ट. इन सवालों के जवाब दिए तो पता चला कि इन लोगों की जो राय है औरतों के बारे में वो हाईली रिग्रेसिव है, बहुत ही पिछड़ी हुई सोच है औरतों को लेकर. मधुमिता की रिसर्च इकलौती नहीं थी इस चीज को लेकर, ऐसी ही रिसर्च इंडिया के बाहर भी बहुत करी गई है. सूजन ब्राउन मिलर ने अपनी 1975 की बुक अगेंस्ट आवर विल मेन वुमेन एंड रेप. I also don't like the term पिछड़ी हुई, क्योंकि it implies everything that was before was bad and implies some sort of arrogance कि ये तो पुराने लोग थे तो बेवकूफ़ थे, we know better.
Of course, इस context में yes, but I'm saying in generality, I don't like the term पिछली हुई सोच. I really don't like it. में यही चीजें बताई थी। इन्होंने अपनी किताब में लिखा कि रेप डराने का, इंटिमिडेशन का एक प्रोसेस है। अक्सर रेपिस्ट अपनी पावर एक्सर्ट करना चाहते हैं कि वो ऊपर हैं, औरतें उनके नीचे हैं। सूजन के The question is, why is he talking about rape? अलावा रिचर्ड जॉनसन, डैनियल कुज़मैन और रेबेका विस्डेंट जैसी कई रिसर्चर्स की यही फाइंडिंग्स रही हैं कि बलात्कार का कारण एक अत्यधिक यौन की इच्छा नहीं होती, बल्कि बलात्कारी 3 प्रकार के होते हैं। पहले वो जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं, दूसरे वो जो क्रोध निकालने के लिए करते हैं, और तीसरे जो सेडिस्ट क्रूर लोग होते हैं। लेकिन इन तीनों में कॉमन बात यह है कि ये सब के सब औरतों को अपने से इंफीरियर मानते हैं। अगला सवाल ऑब्वियसली यहाँ पर ये उठता है कि ऐसी That's why. रिग्रेसिव सोच आती Toxic masculinity. कहां से? और इसका सही जवाब है दोस्तों हर जगह से। एक कहावत है जो यहाँ अक्सर कही जाती है, अ मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ हिज एनवायरनमेंट। इसका मतलब है कि एक आदमी का बिहेवियर, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी आइडेंटिटी उसके आसपास के माहौल को देखकर बनती है। और ये माहौल हर चीज से बनता है। पेरेंट्स जिस तरीके से आपका ख्याल रखते हैं, आपके रिलेटिव्स का जो बर्ताव होता है आपको लेकर, आपके स्कूल में जो टीचर जिस तरीके से बिहेव करते हैं, आपके दोस्त जिस तरीके के होते हैं, बाकी और जो आप एक्सपीरियंस करते हो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में। इसके अलावा मास मीडिया का भी एक बड़ा फैक्टर रहता है। जो खबरों में आप सुनते हो, जो किताबें आप पढ़ते हो, जो रेडियो में आप सुनते हो, जो टीवी पर एड्स आप देखते हो, सोशल मीडिया पर जो आप चीजें देखते हो, जो गाने आप सुनते हो, और जो ठीक है, all of this is true, but also there is a whole personality thing. तुम एक different set of personality traits के साथ पैदा होते हो, which is arguably more important, but just as important at least. फिल्में आप देखते हो, इन सब चीजों का एक असर पड़ता है जिससे कि एक इंसान की आइडेंटिटी बनती है, उसका बर्ताव दिखता है। कुछ चीजें आपके कॉन्शियस कंट्रोल में होती हैं जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि क्या पढ़ना है, क्या देखना है, लेकिन सभी चीजों का एक सबकॉन्शियस असर पड़ता है आपके दिमाग पर, जिसका आपको शायद पता भी नहीं चलता होगा। अब कुछ लोग इस बात का काउंटर करेंगे, ये कहकर कि देखो मैं तो गैंगस्टर की फिल्में देखता हूं, लेकिन मैं तो गैंगस्टर बना नहीं। इस फिल्म के डायरेक्टर संदीप वांगा रेड्डी ने भी सेम आर्गुमेंट दिया था एक इंटरव्यू में। Sandeep Reddy Vanga, throw you need to do your research, bro. I don't like that argument either. कि मैं तो ये देख के बड़ा हूँ, मैं तो वो नहीं बना. Again, it's because there is a simple. It's not a simple reason. It's not a simple reason. You cannot just throw in the entire field of psychology out of it. Secondly, अगर 1 करोड़ लोग कोई मूवी देखते हैं, उनमें से एक इंसान उस मूवी से एक्चुअल में इंस्पायर होकर कुछ एक्चुअल में बहुत गलत काम करता है किसी और इंसान के साथ. I'm not necessarily talking about rape, but anything. Is one justifiable because it's negligible? That's the real question. Question ये नहीं है ना कि वो हर कोई इसको देख के गैंगस्टर बने. That nobody is saying that. तो that's a stupid argument कि मैं ये देख के बड़ा हूँ, मैं तो ऐसा बना नहीं. Nobody is saying कि लोग ऐसे बन जाएंगे. But हाँ, there might be someone who might be crazy enough, who might also watch your movie and which pushes you off of the edge. Is it possible? Yes. Despite that possibility, I think people should be able to make movies. Right? जैसे he should definitely be able to make Animal, and people should definitely have the right to not watch it or criticize it. It goes both ways. It's not that complicated. अनुपमा चोपड़ा ने उनसे पूछा कि कबीर सिंह जैसी फिल्मों का समाज पर क्या इंपैक्ट होता है, तो उन्होंने जवाब में कहा कि उन्होंने गैंगस्टर फिल्में देखी लेकिन वो तो कोई गैंगस्टर बने नहीं उसे देखने के बाद. I grew up watching Gang Leader, Garhamaguru, Parinda, Ramlakhan, Tezab, and me and my brother became gangsters after watching Parinda. अब देखो दोस्तों वही बात है जैसे कुछ लोग कहते हैं कि देखो मैं तो डीप फ्राइड छोले भटूरे. But again, it's a very stupid thing to say. Maybe अगर उसमें और ज़्यादा context है which Dhruv is cutting out intentionally, that's a different thing. But otherwise, it's a very stupid thing to say. I think. खाता हूं जिससे कि हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल खराब हो जाता है, लेकिन मैं तो अभी जिंदा हूं, मुझे तो कोई हार्ट अटैक हुआ नहीं. पॉइंट यहाँ पर ये कि एक प्लेट डीप फ्राइड छोले भटूरे खाने से हार्ट अटैक नहीं आएगा, लेकिन दिन प्रतिदिन हफ्ते भर हफ्ते साल भर साल अगर डीप फ्राइड चीजें खाते रहोगे तो जरूर किसी दिन हार्ट अटैक आ सकता है, और हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा अगर हार्ट अटैक नहीं भी आया तो. सिमिलरली अगर कोई कहता है कि मैं तो देखो 1 घंटे के लिए जिम होकर आया आज, लेकिन मेरा वेट तो कम हुआ नहीं, यहाँ बदलाव आता है छोटे छोटे इंक्रीमेंटल चेंजेस से. बूंद बूंद से ही पूरा सागर बनता है. सेम चीज फिल्मों के बारे में भी कही जा सकती है. एक गैंगस्टर की फिल्म देखकर कोई गैंगस्टर नहीं बन जाता, ना ही कोई एक अच्छी फिल्म देखकर महात्मा बन जाता है, लेकिन छोटा छोटा इंक्रीमेंटल चेंज जो आता है वो एड अप होता चले जाता है जिंदगी में. चाहे वो This is what I heard. मैं वो देख रहा था, जेरेड लेटो का जोकर नहीं था? I don't know if you guys know it or not, but I think so. This guy is the most hated Joker. जो जस्टिस लीग में आया था, किस में था? But he is the most hated Joker. ठीक है, राइटिंग वाइज हर तरीके से. भविष्य what's up? Mess. I don't know what that means. अच्छा mess है? Okay. बस बढ़िया यार. So this is the most hated Joker of all time. And जब ये इनकी पूरी शूटिंग वगैरह चल रही थी और ये सारी चीज़ें चल रही थी, he was completely into his character. इस पूरी मेथड एक्टिंग चल रही थी भाई की. And ये अपने को स्टार्स को मरे हुए चूहे भेज रहा था, पता नहीं क्या क्या कर रहा था. Nobody liked him on set, of course. ऐसी हरकतें करोगे किसको पसंद ना हुए. But someone said, I don't know इसके बारे में नहीं, but जनरली किसी ने बोला था कि ये जब लोग ऐसे रोल्स करते हैं, जोकर हो गया या फिर खिलजी हो गया, तो लोग पूरे मेथड एक्टिंग में घुस जाते हैं, पूरे हरामी किस्म के इंसान बन जाते हैं. Why doesn't that happen जब कोई ये महात्मा वाले रोल करते हैं लोग? मतलब अगर कोई मदर टेरेसा प्ले कर रहा है, कोई जीसस क्राइस्ट कर रहा है, वहाँ सबकी मेथड एक्टिंग कहाँ चली जाती है? You never hear about it कि you know इसको एक चैरिटेबल इंसान का रोल करना था तो उसके मेथड में इसने अपनी 90% वेल्थ गिव अवे कर दी. You never hear about it. So I don't know. Are you too focused on your acting, or are you finding ways to let your shadow out through in the name of method acting? मजाक कर रहा हूँ. I'm not making a real
डोंट वरी. पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो. वेट लॉस वाले वीडियो में मैंने ढेर सारे अलग फैक्टर्स की बात करी थी. डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, स्ट्रेस फ्री होना. मैंने कहा था वेट लॉस इन सभी फैक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन होता है. सिमिलरली एक बच्चे की जिंदगी में अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है, उसके पेरेंट्स उसका ढंग से ख्याल रखते हैं, उसके टीचर्स उसे प्यार से पढ़ाते हैं, उसके दोस्त बहुत अच्छे हैं, उसे आदतें हैं अच्छी किताबें पढ़ने की, वो एजुकेटेड है, लॉजिक से सोचता है, इंटेलेक्ट से काम करता है, तो एक प्रॉब्लमैटिक फिल्म देखने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. लेकिन यही मैं कहना चाहूंगा, एक उल्टा केस इमेजिन करो. एक लड़का है मुन्नू, जिसके घर में उसके पिता उसकी मां को मारते पीटते हैं. उसकी बहन को बाहर पार्टी करने जाना अलाउड नहीं है, लेकिन उसे खुद अलाउड है. YouTube पर मुन्नू छपरी यूट्यूबर्स को फॉलो करता है जो औरतों को मुन्नू की मारेगा आज, ध्रुव मुन्नू की मारेगा. What do you mean छपरी यूट्यूबर्स को फॉलो करता है? ऑब्जेक्टिफाई करते हैं. ये कहते हैं कि देखो लड़कियों में दिमाग नहीं होता, उनका काम बस घर पे काम करना होता है. इंस्टाग्राम पर मुन्नू एंड्रू टेट जैसे लोगों को फॉलो करता है, टॉक्सिक मस्कुलिनिटी और मिसोजिनी के सिंबल बने बैठे हैं. सिमिलर बातें वहीं से भी सुनता है. इसके अलावा जब मुन्नू गाने सुनता है तो गानों में भी यही औरतों की ऑब्जेक्टिफिकेशन सुनने को मिलती है. मैं तो बदतमीज हूं यार, गटका ले मुझे अल्कोहल से. हनी सिंह के गाने कभी लिरिक्स पर ध्यान दिया है? मैं हूं वुमेनाइजर, मुझसे अकेले में मत मिल. सिलिकॉन वाली लड़की को मैं पकड़ता नहीं, ब्राउन गर्ल से मेरा दिल करता नहीं. मैं हूं शेर, घास चरता नहीं. तू है जानता मैं हूं शिकारी, तुझे खा जाऊंगा सारी की सारी. मुझे लिरिक्स बोलते हुए भी मुन्नू क्यों? But no, I get his point. But these are just bad songs. These are not great lyrical songs. कर अपने फॉलोअर की बात कर रहा है. एक तो यार ये OBS आधा छुपा देता है टेक्स्ट. अपने फॉलोअर्स की बात कर रहा है. हाँ ये कह रहा है. आई डोंट नो, तूने एनिमल देखी? पसंद आई तुझे? लेट मी नो. एनीवेज मुन्नू का देखते हैं क्या होगा कि एंड्रू टेट को फॉलो करके. ये अजीब सा लग रहा है. यूनिसेफ ने अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी, जिसमें बताया कि कैसे मास मीडिया में औरतों की ऑब्जेक्टिफिकेशन उनके खिलाफ वायलेंस का कारण बन जाती है. फिर मुन्नू जब अपने घर में होता है तो पीछे बैकग्राउंड में न्यूज़ चैनल्स चल रहे होते हैं. वहां वो किसी पॉलिटिशियन को कहते हुए सुनता है कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, लड़कियों को छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, लड़कियों को रात में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए. फिर टीवी पर बीच में जब एड्स आती हैं तो उन एड्स में भी यही औरतों की ऑब्जेक्टिफिकेशन दिखाई जाती है. एक परफ्यूम की एड जिसमें एक लड़की आ रही है और चार लड़के कहते हैं कि एक शॉट ले. लड़की घबरा जाती है और फिर दिखाया जाता है ये तो परफ्यूम की बात कर रहे हैं. और इन सब चीजों के बाद जब वो ये कौन सी ऐड थी? मुन्नू सिनेमा हॉल में कोई फिल्म देखने जाता है तो उसे एनिमल जैसी फिल्म देखने को मिलती है. एक ऐसी फिल्म जिसमें प्रोटैगनिस्ट हाथ मरोड़ देता है, कभी गला पकड़ लेता है, कभी उस पर बंदूक तान देता है. कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, उसकी पत्नी ने भी तो उसको थप्पड़ मारा. लेकिन यही तो बात है कि आदमी औरत को या औरत आदमी को क्यों मारे, किसी भी साइड से हो रहे वायलेंस को क्यों ग्लोरीफाई किया जाए. क्योंकि संदीप वांगा के अनुसार प्यार नहीं होता जब तक आप अपने लवर को मार नहीं सकते. So here's the issue. There's a difference between showing something and glorifying it. Does the real question is, does Reddy Vanga glorify it, or does he just show it? I think if अगर तुम एक चीज़ को बुरे तरीके से दिखा रहे हो कि ये देखो कितनी बुरी चीज़ है, और एक चीज़ को ये दिखा रहे हो कि ये देखो कितनी अच्छी चीज़ है, एंड दिस इज़ द मिडल पॉइंट जहाँ तुम अनबायस्ड होकर, बिल्कुल नॉट अनबायस्ड होकर बट बिल्कुल ही न्यूट्रली कोई चीज़ दिखा रहे हो. आई डेफिनेटली थिंक रेडी वांगा मूव्स अ लिटिल टुवर्ड्स द ग्लोरिफिकेशन. if you read a little deeper into his work, you might see कि हाँ ये बंदा नहीं कह रहा कि ऐसी चीज़ होनी चाहिए शायद, लेकिन ऑन द सरफेस लेवल रीडिंग डेफिनेटली इट्स ग्लोरीफाइड विदाउट अ डाउट. ये जो मैं PVR में मूवी देख रहा हूँ तो ऐसी काफ़ी चीज़ों पे हुटिंग ही हो रही है. नॉट उस पर कि वो गला पकड़ता, उस पर हुटिंग आई डोंट थिंक हुई थी, लेकिन काफ़ी ऐसे सीन्स थे जो इमोशनल सीन्स थे जिनको इमोशनल होना चाहिए था. आई डोंट थिंक वो इमोशनल सीन्स थे. आई थिंक ऑडियंस कंफ्यूज थे आधे टाइम पे कि इज दिस अ गुड सीन और अ बैड सीन. सो आई थिंक पीपल जस्ट केप्ट हुटिंग. That's what happened जब मैं देखने गया था. मजाक नहीं कर रहा मैं. संदीप वांगा ने एक्चुअली में ये चीज कही थी एक इंटरव्यू में सीरियसली. When you are deeply in love, if you don't have the liberty of slapping each other, then I don't see anything there. फिल्म में रणवीर इतने सीन एनिमल कैसी लगी? एनिमल यार मुझे इमोजी नहीं दिख रहा यार. शिट यार. अभी भी नहीं दिख रहा. डोंट वरी, दिखेगा ही नहीं मतलब. ओके. मास मर्डर करता है लेकिन उसकी पत्नी गीतांजलि कभी उसे छोड़ने का नहीं कहती. लेकिन जब वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेता है तो वो रणविजय को कहती है कि उस लड़की को जाकर मार. पागल हो गया तू? इलाज करा ले तू. रणविजय को फिल्म में हाँ, see that's what I mean. Okay, this is something that happens कि जब वो extramarital affair करता है, ठीक है, वो चिढ़ जाती है. जब वो 300 लोगों को मारता है then it's fine. And वो चिढ़ के भी ये बोलती है कि उस लड़की का मर्डर कर दे अब if you don't love her. Now here's the thing, if you look too deep into it, maybe he's showing कि हाँ उसकी वाइफ भी कभी साइकोपैथ हो रखी है. But it's really pushing it. Otherwise, it's all shown in not too bad of a light. बेटी का बाप दिखाया लेकिन उसके बावजूद वो मेंस्ट्रुएशन के डिस्कम्फर्ट का मजाक उड़ाता है. अपनी वाइफ को कहता है कि ये मर्दों की दुनिया है. अपनी लवर को कहता है कि मुझसे मोहब्बत है तो मेरा जूता चाट कर दिखा. फिल्म में दिखाया गया है कि ये बंदा डैडी इशू से सफर कर रहा है, इसे अपने बाप का प्यार नहीं मिला. लेकिन यही रणविजय अपने बच्चों को सेम तरीके से इग्नोर करता है. अब इन सारी चीजों को फिर भी कुछ हद तक जस्टिफाई किया जा सकता था अगर फिल्म में दिखाया जाता कि ये एक मेंटली इल इंसान था और बाद में इसका हृदय परिवर्तन हो गया. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. फिल्म के आखिर में कोई रिडेम्पशन नहीं दिखाई गई. रणबीर कपूर की एक्टिंग में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे देखकर लग सके कि एक मेंटली इल इंसान था. Okay, again, what he's talking about, कोई okay, you don't get to decide कि कोई बंदा अपनी फिल्म कैसे खत्म करे, right? Of course, we don't get to decide that as the audience. रिडेम्पशन आर्क हो सकता था बट जरूरी नहीं है हर फिल्म सेम हो. लेकिन yes, this film will definitely show if you're an asshole you can get a lot of what you want by being an asshole. It does show that.
इसलिए ये सब मिसोजिनी और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी एक प्रवचन की तरह दी जाती है। फिल्म का हीरो कुछ ऐसा है जो ये सारी चीजें करता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को जैसे अल्फा मेल की तरह दिखाया जा रहा है। मुन्नू की जिंदगी में पूरा जैसे क्या वो बोलते हैं क्लियरली मैं तो अल्फा मेल हूँ व्हिच इज द क्रिंजिएस्ट थिंग एवर। मैंने बंदे को लिटरली रियल लाइफ में बोलते देखा मैं सिग्मा मेल हूँ तो आई डोंट केयर। ओके गाइस गेट ओवर इट। माहौल ही ऐसा है, हर जगह रिग्रेसिव व्यूज, औरतों की ऑब्जेक्टिफिकेशन, औरतों को गलत तरीके से ट्रीट किया जाना। और इसके बाद कोई कहता है कि एक फिल्म से क्या फर्क पड़ता है? एक फिल्म से फर्क नहीं पड़ता, पूरा का पूरा माहौल ही यहाँ पर बिगड़ा हुआ है और इस माहौल को बरकरार रखने का काम कर रही है ऐसी फिल्में। इसलिए मैं कहता हूँ कि एनिमल जैसी फिल्में समाज के लिए कैंसर है। ये चीज तो वैसे आपको फिल्म का पोस्टर देखकर ही पता लग जानी चाहिए। जब फिल्म का हीरो यहाँ पर कैंसर को प्रमोट करेगा स्मोक करते हुए तो कम ऑन that is too looking too deep into it now, Dhruv. और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जिस दिन ये फिल्म रिलीज हुई थी उस दिन एक और फिल्म रिलीज हुई थी सिनेमा हॉल्स में, सैम बहादुर, हमारे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के ऊपर। दोनों फिल्मों के हीरोज में कॉन्ट्रास्ट देखो कितना बड़ा है यहाँ पर। सैम बहादुर एक ऐसे जाबाज असल जिंदगी के हीरो जो देश के लिए लड़े, इंसानियत के लिए लड़े। इन्होंने बांग्लादेश में हो रहे एक भयंकर जेनोसाइड पर रोक लगाई। खुद ही सोचकर देखो मैस्कुलिनिटी का सिंबल यहाँ पर सैम बहादुर जैसे लोगों को होना चाहिए या फिर कबीर सिंह या रणविजय जैसे कैरेक्टर्स को। इनकी जिंदगी के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो कुकू एफएम पर एक बड़ी ऑडियो बुक है, 12 एपिसोड्स थी, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ इन हिंदी। कुकू एफएम एक बेहतरीन ऑडियो लर्निंग का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको ढेर सारी ऑडियो बुक्स मिलेंगी, हिस्ट्री, जियोपॉलिटिक्स, फिक्शन, माइथोलॉजी, ऑलमोस्ट हर तरह के टॉपिक्स पर। अगर आपने कुकू एफएम को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट करिए जहाँ पर आपको 50% ऑफ का कूपन कोड भी मिलेगा। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। अच्छा, इस फिल्म की कहानी पर आए तो कई साल पहले मारियो पुज़ो ने एक नॉवल लिखी थी द गॉडफादर नाम से। फेमस डायरेक्टर फ्रांसिस फोर्ड कोपोला ने इस किताब पर 3 फिल्में बनाई गॉडफादर के नाम से जो बड़ी हिट हुई, लेकिन उसके बाद से इसे कितनी ही इंडियन फिल्मों ने कॉपी किया है। धर्मात्मा, नायकन, दयावान, आतंकी आतंक, सरकार, मलिक और अब एनिमल। ये फिल्म कितनी ओरिजिनल है और कितनी कॉपीड है आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। गॉडफादर का जो प्लॉट है उसमें गैंगस्टर होता है वीटो नाम से जो अपना बिजनेस एम्पायर चला रहा होता है। उसका छोटा बेटा माइकल उससे बाहर रहता है अमेरिका, लेकिन जब एक असैसिनेशन अटेम्प्ट किया जाता है वीटो के ऊपर तो माइकल वापस लौटता है और इस गैंग को ज्वाइन करता है। उसे देखकर पता चलता है कि उसके बहन के हस्बैंड कार्लो एक गद्दार है तो वो कार्लो को मरवा देता है और उसके बाद वो बाकी गैंग्स के साथ लड़ने लग जाता है। गॉडफादर जो फिल्म थी वो गैंगस्टर जॉनरा की थी, लेकिन संदीप वांगा रेड्डी ने सोचा कि मुझे 300-400 करोड़ रेड्डी वांगा, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? संदीप रेड्डी वांगा, have some respect. रुपए कमाने वाली फिल्म बनानी, तो उन्होंने अपनी पुरानी फिल्म कबीर सिंह का जो कॉन्सेप्ट था वही कॉपी कर लिया। एक ऐसा प्रोटैगनिस्ट होगा। हाँ, it does feel like that. It does feel like that कि ये जो एनिमल में जो रणबीर कपूर का कैरेक्टर है, it almost feels like कबीर सिंह को मेरी फैमिली में तुमने डाल दिया. It almost feels like that. That was again a little disappointing. अपनी फिल्म में जो नायक नहीं खलनायक हूं मैं वाली बात करेगा, शॉर्ट टेम्पर्ड लड़का जिसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, अल्फा मेल जैसा दिखता है, वो बहुत ज्यादा स्मोक करता है और मुझे ऐसे बंदे को बड़ा कूल दिखाना है। और फिर जब पता होता है कि फिल्म में वायलेंस दिखाने से फिल्म ज्यादा चलेगी तो वायलेंस को और बढ़ा दो, जितना ज्यादा खून खराबा हो सके उतना खून खराबा दिखाओ। अनुपमा चोपड़ा के साथ इंटरव्यू के दौरान संदीप ने कहा था कि उनकी अगली फिल्म और भी ज्यादा वायलेंट होगी। कुछ लोग कबीर सिंह को वायलेंट बुलाते हैं लेकिन वो दिखा देंगे कि और वायलेंट फिल्म कितनी वायलेंट हो सकती है। It will be more because these guys are calling this film as a violent film. I want to tell them. I'll show them what violent film will be. और जब ये एनिमल No, you did not. You did not. The violence wasn't even good. अगर हाँ ये आर्गुमेंट डालना है, ओ लेकिन बॉलीवुड में तो इतनी वायलेंस नहीं दिखाते ना. Is that your idea of violence? Red paint flying around the screen? Then maybe, but ऐसा कोई बहुत तगड़ी वो फाड़ू वायलेंस नहीं थी. It's okay. It's fine. फिल्म आई तो इनके फैंस इसी क्लिप को शेयर कर रहे हैं कि देखो संदीप ने दिखा दिया कि वायलेंट फिल्म क्या हो सकती है। अब ऐसी फिल्मों के फैंस के बारे में भी बड़ी खास बात होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि सबसे ज्यादा टॉक्सिक फैंस ऐसी फिल्मों के होते हैं, क्योंकि बॉलीवुड की तरफ से मीडियोकर फिल्में तो काफी आई है, चाहे अभी हाल ही में रिलीज हुई तेजस हो, शहजादा हो या रणबीर कपूर की पिछली फिल्म शमशेरा हो। इन सभी फिल्मों को नेगेटिव रिव्यूज मिले, ऑडियंस ने जम कर क्रिटिसाइज किया, लेकिन किसी को कोई प्रॉब्लम हुई इस क्रिटिसिज्म से, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जब कबीर सिंह और एनिमल जैसी फिल्मों को क्रिटिसाइज किया जाता है तो कुछ लोग बिल्कुल टूट पड़ते हैं। फिल्म क्रिटिक सुचरिता त्यागी ने कहा कि फिल्म एंटरटेनिंग But again that's the now I think मेरे ख्याल से ध्रुव कुछ और आर्गुमेंट बनाना चाह रहा है, but I think he is also making kind of an argument for the movie because इतने सारे लोग अगर इन फिल्म्स के डिफेंस में इतना क्रेजीली बोलते हैं, इट डेफिनेटली मीन्स द फिल्म इज टचिंग देम. अगर तुम्हारा आर्गुमेंट है वो सारे लोग ही पागल हैं जिनको ये फिल्म टच कर रही है, देन ओके देन यू हैव अ प्रॉब्लम विद पीपल. लेकिन हाँ इट्स टचिंग पीपल, दैट्स व्हाई दे केयर. अदरवाइज व्हाई वुड एनीवन केयर? समशेरा के लिए नोबडी गिव अ शिट, राइट? नहीं है। और इस फिल्म के फैंस ने जाकर उनके ट्विटर पर उन्हें गालियां देनी शुरू कर दी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ लोगों को इन फिल्मों में अपनी वैलिडेशन मिलती है टॉक्सिसिटी की। तो वो एक ऐसे असामाजिक टाइप के तत्व होते हैं तो वो सबके लिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं. अगर हमारी फिल्मों में इस तरह के किरदार दिखाए जाते हैं तो उनको अपने उस व्यवहार के लिए जस्टिफिकेशन मिल जाती है. वो उस लड़के की जो है शर्ट पहनेंगे जो आपने फिल्म में दिल सो गया मेरे दिखाया होगा, वैसा रुमाल डालेंगे तो वो अपने आप को कन्विंस कर लेंगे कि मैं सही कर रहा हूं क्योंकि मेरे ऊपर फिल्में बन रही हैं और मेरे हीरो जो है वही कर रहा है. नहीं, हीरो मुझसे प्रभावित होकर फिल्में बना रहा है. जब इन फिल्मों को क्रिटिसाइज किया आई थिंक आई एग्री विद आमिर खान अ लिटिल मोर. हीरो मुझसे प्रभावित होकर फिल्में बनाता है. ओके ओके I can see someone being that delusional, but people are not that delusional generally. उनके फैंस को लगता है कि इनकी खुद की पर्सनालिटी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इनसे वो वैलिडेशन कहीं ना कहीं छीनी जा रही है. लेकिन इतना सारा खून खराबा दिखाने के पीछे असली कारण मैं सच बताऊं दोस्तों तो ये है कि वायलेंस सेल्स. आमिर खान ने इसके बारे में एक बड़ी अच्छी चीज कही थी, इस क्लिप को देखिए. Directors जो creatively इतने they are not so talented, you know, in creating story, in showing emotions, in creating situations, they depend heavily on violence and sex. Their films work. ये बात सिर्फ बॉलीवुड That's true. के लिए नहीं बल्कि हॉलीवुड के लिए भी एप्लीकेबल है. एक नया जॉनर निकल के आया फिल्मों का जिन्हें स्लैशर फिल्म या गोर फिल्म्स कहा जाता है. इमेजिन करो कोई बंदा अपने किसी दोस्त को कह रहा हो कि यार देख नई गोर फिल्म आई है, बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ उसमें देखने के लिए, उसे देखने चलते हैं, बहुत मजा आएगा. वो जब हम किसी का सिर फटते हुए देखेंगे, किसी को चाकू से कटते हुए देखेंगे, ये सब देखकर बड़ा दिल खुश हो जाएगा हमारा. इसके पीछे भी एक साइकोलॉजिकल रीजन है दोस्तों कि कुछ लोगों को इतना वायलेंस और खून खराबा देखना क्यों पसंद आता है. Oh, मैंने टाइटल तो पढ़ा है ना. It's definitely not definitely. It's probably not the worst film of 2023.
इसलिए वो लोग होते हैं जो अपनी असल जिंदगी में पावरलेस और रिप्रेस्ड फील करते हैं, दबे हुए फील करते हैं। कोई इंसान जो अपनी रियल लाइफ में अपने बॉस के नीचे दबा हुआ है, पुलिसमैन के नीचे दबा हुआ है, या अपने पेरेंट्स से घर में बहुत डांट खाता है, इस तरीके के लोगों को इस टाइप की गोर वायलेंट फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आती है। इस सिनेमा में जाकर वो इंसान खुद को हीरो की तरह इमेजिन कर सकता है। उसे खुशी मिलती है देखते हुए कि यहाँ पर औरों को मारा काटा जा रहा है। और एनिमल फिल्म में इसी तरीके की Again, you're generalizing too much. It's not. I get your point. He's right. लेकिन come on, it's not that simple. मुझे नहीं समझ. Okay, क्योंकि mass audience के लिए भी videos बना रहे हैं, तो you can शायद make it that simple, but it is not that simple. It's completely wrong if that's what. But जो भी लोग एनिमल देख रहे हैं, ओके एनिमल इसने इस चीज़ में इंक्लूड नहीं करा, बट जो भी लोग ये सारी मूवीज़ देख रहे हैं, ये सारे लोग अपने बॉस से परेशानी सब है, वो सारी चीज़ें रिप्रेस्ड हैं, इसलिए उस चीज़ को लिव आउट कर रहे हैं. दिस आर्ग्यूमेंट इज द बेसिक आर्ग्यूमेंट ऑफ वही कथारसिस वाला आर्ग्यूमेंट, राइट, एरिस्टोटल. तो दैट्स व्हाई पीपल वॉच एनी मूवी ऑलमोस्ट. डू आई वांट डू नहीं, आई डोंट वांट टू डू दैट. हाँ, बट एनीवेज खून खराब और ब्लड लस्ट को एक्सट्रीम लेवल पर ले जाया गया. यहाँ एक बंदा है जो दुश्मन को सिर्फ गोली नहीं मारेगा, वो अपने हाथों से जाकर दूसरे का गला घोटेगा, दूसरे बंदे को एक चाकू से उसका गला काटेगा. ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं, इसे साइकोपैथ कहलाया जाएगा असल जिंदगी में. और फिल्म के डायरेक्टर्स ऐसे सीन्स को ग्लैमराइज करते हैं. इसकी फोटो भी ऐसे यूज कर रहा है रेडी मांगा की, लेट्स मेक दिस मैडनेस एज कूल एज पॉसिबल. ही सेड दैट. ओके, हाँ, ओके, अगेन व्हाट्स द कॉन्टेक्स्ट. सी नो, क्योंकि अभी सुनने में कैसा लग रहा है कि हाँ मैं तो सोसाइटी में मैडनेस को कूल करना चाह रहा हूँ. दैट्स माइट नॉट बी व्हाट ही इज सेइंग एट ऑल, राइट. When he says let's make this, क्योंकि ध्रुव की तुम पूरी वीडियो देख रहे थे टाइम से, और you get this idea कि how films affect society, which they do, and how this guy wants to make it cool. Make what cool? This madness. He wants to make the madness cool, so not only in the film, it will also affect society, and he's doing that intentionally. That's what it will make you feel. But maybe what he's saying is कि हाँ ये बंदा तो पागल है ही, लेकिन मुझे फिल्म बनानी है तो इसको मैं फिल्म एटलीस्ट कूल करके तो दिखाऊँ, लोगों को इंटरेस्टिंग लगे, एक्साइटिंग लगे, ये सब तो लगे. ये थोड़ी पागल है तो मैं बेचारा ही पागल ही दिखाता रहूँगा. Again, I don't agree or disagree, but you should add more context. स्टाइलिश तरीके से दिखाते हैं. इसका नतीजा ये हुआ कि 15 मिनट लंबा कंटिन्यूस सीक्वेंस जिसमें भरपूर खून खराबा दिखाया जा रहा है. किसी ने ट्विटर पर सही कहा इस फिल्म के बारे में, ये फिल्म फॉर द एनिमल्स, ऑफ द एनिमल्स और बाय द एनिमल्स है. तमाम तौर पर कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसे कैरेक्टर को देखकर कहेगा कि कोई ना कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है इसे, ये मेंटली इल है. लेकिन फिल्म में जब ये सीन आता है और ये कैरेक्टर साइकोथेरेपिस्ट के पास जाता है तो उस बात को डिसमिस कर देता है. ऑडियंस को इतनी सीरियसनेस दिखाकर टाइम वेस्ट नहीं करना. एक के बाद एक सीन होना चाहिए जिसमें खून खराबा हो. जैसा Okay, oh my god. True, false, true. I think ऐसे जा रही है. Let me see that again. साइकोथेरेपिस्ट के पास जाता है तो उस बात कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसे कैरेक्टर को देखकर कहेगा कि कोई ना कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है इसे. Okay, true, right? कोई भी इंसान ऐसे कैरेक्टर हो जाएगा. मेंटली इल है. लेकिन फिल्म में जब ये सीन आता है और ये कैरेक्टर साइकोथेरेपिस्ट के पास जाता है तो उस बात को डिसमिस कर देता है. But this, yes, अगर किसी को ऐसी दिक्कतें होंगी और वो इतना अपने आप को इतना अल्फा मेल और ये सब समझेगा, तो उसके सामने अगर कोई भी ऐसा साइकोथेरेपिस्ट आएगा तो वो डिसमिस करेगा ही ना. So that's fair. From the character's perspective, that's fair. ऑडियंस को इतनी सीरियसनेस दिखाकर टाइम वेस्ट नहीं करना. हाँ, now that's the issue. See, true, false, true. You would think कि हाँ ये साइकोपैथ है, ठीक है, बट व्हेन ही सेइंग कि वो ऐसे बेकार हो रही चीज़ कि जब वो ऐसे डिसमिस कर देता है, ऑफ कोर्स, लेकिन वो बंदा डिसमिस करेगा, यू नो, दैट्स हिज कैरेक्टर. एंड बट वेयर आई डिसएग्री इज लाइक विद वांगा, नॉट विद ध्रुव. Where I agree with Dhruv is like ऑडियंस को इतना दिखा के टाइम वेस्ट नहीं करना. That's right, and that is sad for me. That's a little sad. एक के बाद एक सीन होना चाहिए जिसमें खून खराबा हो. जैसा आमिर खान ने कहा था, जो चीफ डायरेक्टर्स होते हैं उनके पास कुछ और दिखाने के लिए नहीं होता, तो पैसे कमाने के लिए जितना ज्यादा ये सब हो सके वही दिखाते रहते हैं. क्योंकि सच बात पता है कि फिल्में ऐसी भी बनाई जा सकती हैं जिसमें वायलेंस दिखाया गया हो लेकिन उसे ग्लैमराइज ना किया जाए, उसे स्टाइलिश तरीके से ना दिखाया जाए, बल्कि ऐसा दिखाया जाए कि असल जिंदगी में ये वायलेंस होता है और इसका इतना बुरा इंपैक्ट पड़ता है लोगों को. लेकिन वैसी रियलिस्टिक फिल्में बॉक्स ऑफिस पर इतनी चलती नहीं. इसका एक बढ़िया एग्जांपल है अनुराग कश्यप की फिल्में, अगली, दैट गर्ल इन येलो बूट्स, ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत. ये ऐसी फिल्में हैं जो समाज पे एक कमेंट्री है, लेकिन लोगों को विलन की तरफ से वायलेंस नहीं देखना. उनका एनिमल मूवी एक भी एनिमल नहीं. मूड खराब हो जाता है जब विलन ऐसा वायलेंस करता है. उन्हें लगता है यार पहले ही दुनिया में इतनी प्रॉब्लम है, इस सिनेमा हॉल में भी ऐसा वायलेंस देखकर क्या करना. क्योंकि ऐसा वायलेंस देखने से आप डिस्गस्ट फील करते हो वायलेंस को लेकर, आप वायलेंस से रिपेल फील करते हो, नफरत होने लग जाती है आपको वायलेंस से, जो कि एक्चुअली में अच्छी चीज है. वायलेंस से आपको प्यार नहीं होना चाहिए, लेकिन लोगों का रिप्रेस्ड सेल्फ क्या चाहता है, सिर्फ एंटरटेनमेंट, हीरो की तरफ से वायलेंस देखने को मिले. आप अपने आप को इमेजिन करना चाहते हो कि आप जेम्स बॉन्ड हो, किल बिल हो, एनिमल का कैरेक्टर हो. और बहुत से डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स इसी चीज को समझ रहे हैं कि ये चीज आसानी से दिख जाती है तो और ये बनाओ, और इस टाइप की वायलेंट और एक्शन फिल्में बनाओ. नतीजा ये हो रहा है कि ऑलमोस्ट हर बड़े बजट की जो फिल्म आ रही है उसमें भरपूर एक्शन और वायलेंस. Okay, he is right, but at the same time अगर तुम ऐसी फिल्में नहीं बनाओगे तो people will not get that catharsis. तुम्हारे अंदर जो ये negative evil part है जिसकी बात ध्रुव कर रहा है, that is a part which wants to live, and when you see that in a movie you see that live out, so you are almost letting that repressed part live out, you are almost letting your shadow live out. If there are no movies like that, if there are no books like that, what's going to happen to those people and what will they do to the society that you're talking about? So that's why I'm saying everyone should be able to make the movies they want to make.
बैलेंस देखने को मिलता है। एक फिल्म क्रिटिक ने अपने एनिमल के रिव्यू में कहा, हम साथ साथ है का टाइम गया, पब्लिक को एनिमल चाहिए। ये बड़े अफसोस की बात है क्योंकि हम साथ साथ हैं एक हार्ट वार्मिंग फैमिली ड्रामा है जो रामायण से इंस्पायर्ड है। एक ऐसी फिल्म जो पूरा परिवार साथ में देख सकता है, एक ऐसी फिल्म जो दिल तक पहुंचती है और एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज देती है समाज को। रामायण वाले वीडियो में मैंने बात करी थी भगवान राम के आइडियल्स को लेकर कि कैसे वो हम्बल और कंपैशनेट है, फिट और स्ट्रांग होते हुए। एक ऐसे इंसान को अच्छा मॉडल होना चाहिए हमारी सोसाइटी में मैस्कुलिनिटी का। लेकिन कुछ लोगों को ऐसे मॉडल्स पसंद नहीं है क्योंकि उनके खुद के अंदर कोई कंपैशन और एम्पैथी नहीं है। और एक इंसान जिसके अंदर कोई कंपैशन नहीं होता वो इंसान नहीं बल्कि एक जानवर है। I love his editors. देखो ना कैसे क्या imagery यूज करी है एडिटर ने। कैसे वो हम्बल और Look, you see भगवान राम अचानक से and जैसे शिफ्ट आया ते भैंस की आँख खून like fucking Raman right here. पैशन और एम्पैथी नहीं है। और एक इंसान जिसके अंदर कोई कंपैशन नहीं होता वो इंसान नहीं बल्कि एक जानवर है, लिटरली एक एनिमल है। संदीप बांगा की फिल्म के जो कैरेक्टर्स हैं कबीर सिंह और रणविजय, इनका खुद के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। कबीर सिंह दारू पीता है, ड्रग्स में एंगेज करता है, रणविजय चिल्लाता है, मारता है, गुस्सा होने पर अपनी बीवी के ऊपर ही गन पॉइंट कर देता है। क्या इस तरीके का कैरेक्टर कोई रोल मॉडल बन सकता है क्या? जो रिग्रेसिव छपरी लोग ऐसे कैरेक्टर्स को पसंद करते हैं वो अभी तक अपने आप को माचो मैन कहते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से एक नया शब्द आया है सोशल मीडिया पर इन लोगों का, Alpha male. अल्फा मेल। ये लोग अपने आप को अल्फा मेल कहते हैं। लेकिन अगर आप समझदार हो तो आपको इन चीजों से दूर रहना चाहिए, ऐसी फिल्में नहीं देखनी चाहिए क्योंकि आपका दिमाग कोई डस्टबिन नहीं है। अपने दिमाग को रिस्पेक्ट करो। और अगर आपके दोस्तों में कोई ऐसा है जो इस तरीके की फिल्में पसंद करता है, उनके साथ ये वीडियो शेयर करो और उन्हें दिखाओ कि इस तरीके की फिल्में कैसे समाज के लिए कैंसर है। वीडियो पसंद आया तो यहाँ क्लिक करके आप रामायण Okay, so what was his video पूरी अगर इसको कंडेंस डाउन करा जाए तो कि overall it hurts society. That's his point. I don't agree. I don't agree. Fuck. That's good. I don't agree, but I also don't want to agree with other people क्योंकि I know Shan Prasher loved the movie. So I also don't want to agree with him. The movie is bad not because of all these reasons. क्या वो सोसाइटी को अफेक्ट करती हैं कुछ हद तक मास मीडिया? ये ऑफ कोर्स करता है। हु सेज नहीं करता? एट द सेम टाइम and also it's a cycle. Media affects society, which affects the media, which affects the society, which affects the media, which affects the society. So it's not just one way around. So it does affect. However, still people should be able to make the movies. There should be no cancellation for things like these. And ठीक है, I think that's fair for Dhruv to make that video. कुछ I don't have anything too bad to say about it. It's just that कि ऐसी movies की भी ज़रूरत है. If we completely dismiss that repressive side, what happens then? क्योंकि people have that in them. फिर अगर वो मूवी में देख के उसको लिव आउट नहीं कर रहे, हूटिंग कर करके, they'll do it somewhere and somehow. You would rather have them do it in the hall while watching a movie by hooting, है ना? एक गैंगस्टर की फिल्म देखकर कोई गैंगस्टर नहीं बन जाता, ना ही कोई एक अच्छी फिल्म देखकर महात्मा बन जाता है, लेकिन छोटा छोटा इंक्रीमेंटल चेंज जो आता है वो एड अप होता चले जाता है जिंदगी में। गैंग्स ऑफ वासेपुर, सीक्रेट गेम्स, ब्रेकिंग बैड, डेथ नोट, मनी हाइस्ट। अरे नहीं, बट अगेन अनदर स्टॉप यार, काश मैंने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी होती। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, लेकिन मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैंने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी होती, क्योंकि देन आई वुड बी एबल टू टेल वाई गैंग्स ऑफ वासेपुर, अगर वो एक बहुत अच्छी फिल्म है तो वो क्यों है, बिकॉज इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द वायलेंस, इट्स प्रॉबली नॉट बिकॉज ऑफ जस्ट क्योंकि वो वायलेंट है। एंड दैट्स वाई आई डोंट, मैंने शान प्रशर का इनिशियल रिव्यू देखा था अबाउट द मूवी एंड आई डिड नॉट लाइक हिज टेक, स्पेशली जब उसने कहा था ना क्विंटन टेरेंटिनो भी तो वायलेंस दिखाता है। नो, that's not why his movies are great. That's not why he is great. He does a billion things a billion times better. So let's not make that argument. I'm of the firm opinion, no matter what other actors are saying, and I'll keep saying this, films change your hairstyle. They don't change society. Films don't change society. I don't think that's true at all. I really respect him, but I don't think that's true at all. अगर 4 more shots और थैंक यू फॉर कमिंग में जो दिखाया गया है वो टॉक्सिक है, तो एनिमल में जो दिखाया गया है वो भी टॉक्सिक है। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और साइंटिफिक रिसर्च और रीजनिंग की फील्ड में 2 वर्ड्स बहुत कॉमनली यूज। सोनी पीछे से निकल के आ रहा है शांतनु का। पहला वर्ड है चेरी पिकिंग, जो एक टॉप कैरेक्टरिस्टिक है एपिस्टेमोलॉजिकल डिनायलिज्म का। इन सिंपल वर्ड्स, चेरी पिकिंग का मतलब है अगर एक बंदा एक नैरेटिव रचने की कोशिश कर रहा है और उसके पास अवेलेबल है अ पूल ऑफ एविडेंस एंड लॉजिक्स, तो वो उस पूल में से सिर्फ उसी लॉजिक या फिर उसी एविडेंस को पुल करके सामने रखेगा जो उसके नैरेटिव को फॉस्टर करते हैं और बॉल्स्टर करते हैं। ध्रुव राठी has been accused of doing that पहले भी, of cherry picking. And at the same time he will ignore knowingly all the other evidence that goes मैंने बोला cherry picking बोला मैंने, against his narrative। और दूसरा वर्ड है cognitive bias, जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि knowingly, जानते हुए रियल लाइफ लॉजिक और रैशनल जजमेंट से डिविएट हो जाना। अब इन दोनों वर्ड्स का मतलब जानना, हाँ by the way, cherry picking अनकॉन्शियसली भी हो सकती है, that's true. क्यों जरूरी है और क्यों ये दोनों वर्ड्स एक इंटीग्रल पार्ट हैं इस वीडियो के, वो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूंगा। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं 2 चीजें बहुत साफ कर देना चाहता हूं। पहली ये कि मैं इस वीडियो में एनिमल में जो गलत चीजें दिखाई गई हैं उनको जस्टिफाई करने के लिए नहीं बैठा। इनफैक्ट एनिमल में जितनी गलत चीजें थी मैंने उन सारी चीजों को कॉल आउट किया है एक सेपरेट वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो देख लेना, ये रहा थंबनेल और डिस्क्रिप्शन में है उसका लिंक। यार ये भी वीडियो देखनी पड़ेगी क्या?
hold on. Fuck. डिस्क्रिप्शन और दूसरी चीज ये कि इस वीडियो का इंटेंशन ध्रुव राठी को ट्रोल, रोस्ट, डिमीन या फिर नेम कॉल करने का बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज़ द सोल पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज टू लॉजिकली कॉल आउट एंड काउंटर ध्रुव राठीज एक्सट्रीमली बायस्ड, लॉजिकली फ्लॉड एंड एक्सट्रीमली वन साइडेड व्यू ऑफ द फिल्म एनिमल। और कैसे ध्रुव ने बड़े ही क्लेवरली सिनेमा के एक स्पेसिफिक जॉनर को टारगेट किया, उसको अपने मॉरल कंपास पे रख के जज किया, उस जॉनर के फैंस को टॉक्सिक, मेंटली अनस्टेबल और कहीं ना कहीं अपने नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए। Okay, I agree with Shan already काफी ज़्यादा, but again I still don't like the Quentin Tarantino gangs of Wasseypur और वो सारी चीजें। लूजली बोल दिया कि उनकी मानसिकता रेपिस्ट की मानसिकता जैसी हो सकती है। तो आज इन्हीं बारे में बात करेंगे और इन्हीं चीजों को लॉजिकली और विद एग्जांपल्स काउंटर करेंगे, ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस। अगर इसी सेंसिटिव कॉन्सेप्ट को कोई इनसेंसिटिव तेरी बहस है प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से लिखा है। नाइस चैप्टर 1। एक ऐसा डायरेक्टर जिसने रिग्रेसिव और मिसोजिनिस्टिक फिल्म बनाई कभी जैसी। अच्छा ध्रुव, अगर आपके हिसाब से एनिमल एक इंसेंसिटिव और मिसोजिनिस्टिक फिल्म है, तो गैंग्स ऑफ वासेपुर जिसको आपने पेमेंट लेके नेटफ्लिक्स के साथ कोलैब करके एक कल्ट फिल्म बनाया था, गैंग्स ऑफ वासेपुर एक मॉडर्न कल्ट क्लासिक मानी जाती है। हां, खून खराबा है बहुत है, लेकिन थोड़ा ध्यान लगाओगे आप तो इस कथा की सारी खूबियां उभर के बाहर आ जाएंगी। क्या उस फिल्म में मिसोजिनी और Should I have watched that video as well? Fuck. का मिसट्रीटमेंट नहीं था? कोई अभी तक छुआ नहीं कहा। क्या गैंग्स ऑफ वासेपुर के दोनों पार्ट्स में एनिमल से ज्यादा रॉ और अनफिल्टर्ड ब्लडशेड नहीं था? Okay, so you think animal से ज़्यादा raw और unfiltered bloodshed और ये सारी चीज़ें हैं, तो because Shantanu also said कि oh this is the next phase of cinema or something like that, something along those lines. वो just क्योंकि I like all of his videos, लेकिन the review of Animal really I did not like that at all. Mainly वो Quentin Tarantino and all of those things. Let's not compare. They're not analogous at all. क्या गैंग्स ऑफ वासेपुर अपने गोरी कंटेंट मैं स्ट्रीम करने से पहले पूरा मेल लिख के डालने वाला था, फैन मेल और समथिंग, आई डोंट नो। आपके शब्दों में अपने गोरी और स्लैशर कंटेंट के चलते कतर और कुवैत जैसे देशों में बैन नहीं हुई थी। एनिमल के एक पोस्टर में रणबीर कपूर सिगरेट पी रहा होता है और आपके ओपिनियन के हिसाब से जो सिगरेट पीता है वो कैंसर को प्रमोट करता है और रणबीर कपूर इस पोस्टर में कैंसर को प्रमोट कर रहा है। जब फिल्म का हीरो यहां पर कैंसर को प्रमोट करेगा स्मोक। दैट वाज टू तो फनी। गैंग्स ऑफ वासेपुर में तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर दिन रात गांजे और चरस के नशे में चूर रहता था, तो क्या वो होलिस्टिक लिविंग प्रमोट कर रहा था वहां पर? हमको तो नहीं लगता वो कुछ भी कर सकता है, उसको गांजा से फुर्सत कहां। आपके वेल इन्फॉर्म्ड But hold on, even when you're showing the scene, listen to the voiceover. ठीक है, so there's a voice of film. जब हम फिल्म को पूरा देख लेते हैं ना, शुरू से लेके एंड तक, leave everything aside, I enjoyed the 4-hour movie time in theater, the hooting whistle laughs make time spent well. Good. I'm glad you enjoyed it. मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद हूटिंग तो बिल्कुल भी। मैं पुराना आदमी हो गया यार, मैं बूढ़ा आदमी हो चुका हूँ, मुझे कहाँ पसंद नहीं ये चीज़ें। बट वेन यू वॉच द होल मूवी, तो मूवी की एक ना दुनिया बन जाती है, और जो मूवी की दुनिया होती है, इट सेज समथिंग टू यू द ऑडियंस, राइट? वो तुमको उस दुनिया में लेके वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कराती हैं। सो इवन शांतनु यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट डाल रहा है कि जिस तरीके से कैंसर को प्रमोट अगर रणबीर कपूर कर रहा था, उसी तरीके से ये गैंग्स ऑफ वासेपुर भी तो कर रही है। जब फिल्म का हीरो यहां पर कैंसर को प्रमोट करेगा स्मोक करते हुए, तो गैंग्स ऑफ वासेपुर में तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर दिन रात गांजे और चरस के नशे में चूर रहता था, तो क्या वो होलिस्टिक लिविंग प्रमोट कर रहा था वहां पर? बट लिसन टू व्हाट द वॉइस ओवर इज सेइंग अबाउट द नवाज कैरेक्टर। हमको तो नहीं लगता वो कुछ भी कर सकता है, उसको गांजा से फुर्सत कहां। आपके वेल तो इट इज़ नॉट ग्लोरी, सी दैट्स द डिफरेंस, दैट्स नॉट व्हाट द फिल्म इज सेइंग कि इट्स कूल। If the film is saying कि हाँ ये देखो ये बंदा है, ये ऐसे करता है क्योंकि ये बंदा कूल समझता है इस चीज़ को, बट देयर इज ऑल्सो द वॉइस ओवर गोइंग ऑन। अगेन आई विश मैंने ये फिल्म देखी होती, वॉइस ओवर गोइंग ऑन विच इज शोइंग यू कि इट्स एक्चुअली हर्टिंग हिम, इट्स एक्चुअली हार्मिंग हिम। मैं ये नहीं कह रहा हर फिल्म को ये चीज़ करनी चाहिए, बट हाँ रणबीर कपूर को इट जस्ट लुक्स कूल, दैट्स ऑल। सो देयर इज अ डिफरेंस देयर। इन्फॉर्म्ड ओपिनियन के हिसाब से बाप बेटे के सेंसिटिव रिलेशनशिप को संदीप रेड्डी वांगा जैसे इनसेंसिटिव डायरेक्टर ने एक बहुत ही इनसेंसिटिव तरीके से पर्दे पर उतारा। तो गैंग्स ऑफ वासेपुर को प्रमोट करते हुए शायद आप ये बात जानबूझकर भूल गए होंगे, क्योंकि उस कोलैबोरेशन में नेटफ्लिक्स जैसा ब्रांड और जो नेटफ्लिक्स से पैसा आ रहा है वो इन्वॉल्व था, और वो बात ये थी कि गैंग्स ऑफ वासेपुर भी एनिमल की तरह ही एक बदले पे आधारित कहानी थी, जहां पे फैदर अपने बाप के खून का बदला लेता है, बाप का, दादा का। ये मैं मिस कर दिया टू था, और वो बात ये थी कि गैंग्स ऑफ वासेपुर भी एनिमल की तरह ही एक बदले पे आधारित कहानी थी, जहां पे फैदर अपने बाप के खून का बदला लेता है, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा फैजल। और उस पिक्चर में भी एक्सट्रीम इंसेंसिटिविटी दिखाई गई है। तो इस हिसाब से अगर संदीप रेड्डी वांगा एनिमल बनाने के लिए इंसेंसिटिव और मिसोजिनिस्ट हुए, तो अनुराग कश्यप तो उनसे भी ज्यादा और उनसे पहले इंसेंसिटिव और मिसोजिनिस्ट हुए, लेकिन उस प्रमोशनल वीडियो में आप अनुराग कश्यप की तारीफों के पुल बांधते नहीं रहे। यार बिकॉज़ ओके ने अनुराग कश्यप टाइप की मूवी को एक नया जॉनर बना दिया। अगर आपके अनबायस्ड ओपिनियन के हिसाब से एनिमल में जो सेक्स सीन्स दिखाए गए हैं उनके पीछे औरतों को डिमीन करने का इंटेंशन है, तो सेक्रेड गेम्स जो फिर से आपने नेटफ्लिक्स के साथ कोलैबोरेट करके पेमेंट लेके आउट एंड लाउड प्रमोट करी थी, एक शो को डेफिनेटली सबसे सीक्रेट माना जाए। उस शो में तो शॉकिंग एंड सेक्स के सीन्स हैं। क्या चाहिए सबको? आपके हिसाब से एनिमल में जो वायलेंस दिखाई गई है वो यूथ को इंसिनुएट करेगी वायलेंस करने के लिए, लेकिन सेक्रेड गेम्स को प्रमोट करते हुए आप फिर से भूल गए कि गाय तोंडे का बचपन वाला कैरेक्टर एक पत्थर से बड़ी बेरहमी से अपनी मां को और उसके लवर को कसर कुचल के मार देता है। Just because something is happening in a film does not mean that film is glorifying that thing. But a film can definitely glorify something. There's a difference. तो क्या वो वाला शॉट बच्चों में वायलेंस प्रमोट नहीं कराएगा? ब्रेकिंग बैड जो एक बार फिर आपने नेटफ्लिक्स से पेमेंट लेके प्रमोट किया, वहां पर हाइसेनबर्ग का जो एंटी हीरो And okay.
कैरेक्टर है उसको आपने कल्ट क्लासिक बताया और साथ ही सेलिब्रेट किया, ये जानते हुए भी कि वो ड्रग्स बनाता है, ड्रग्स बेचता है, जो अल्टीमेटली बच्चों के पास पहुंच जाते हैं, अपने ब्रदर इन लॉ को मरवा देता है और साथ ही इवेंचुअली अपने लालच के चक्कर में अपने पूरे परिवार की लाइफ भी खतरे में डाल देता है। But have you not watched Breaking Bad का last episode? I mean, come on, or the last season, the last few seasons, the show की जो दुनिया है उस these are not analogous. Maybe I'm missing something on Animal. Am I missing something Animal में? भविष्य, if you're still watching, तूने एनिमल देखी, प्लीज टेल मी, ऐसा कुछ है फिल्म की दुनिया में जो बताती है कि दिस इज नॉट इट और दिस इज बैड, जैसे ब्रेकिंग बैड में बताया जाता है, जैसे इसमें भी गैंग्स ऑफ वासेपुर के क्लिप में बताया जा रहा था. इज देयर समथिंग लाइक दैट? आई डोंट थिंक सो. आई एम नॉट सेइंग वो हर किसी चीज़ में होना चाहिए, हर किसी फिल्म में होना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग दैट, बट there is a difference. These things are not analogous, so I don't like these comparisons. That's all. भाई साहब ने टीवी जंकीज के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो हर मामले में सुपीरियर है. सीरीज में एक एंटी हीरो तरह की, एंटी हीरो या एंटी हीरोइन स्टोरी के वो मेन कैरेक्टर्स होते हैं जिनमें ट्रेडिशनल हीरोज की तरह सिर्फ अच्छी क्वालिटीज नहीं होती, इनके मॉरल्स थोड़े ऊपर नीचे होते रहते हैं हमारी तरह. और अगर संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी फिल्म में रणबीर कपूर के कैरेक्टर को एक एंटी हीरो एस्टैब्लिश कराया, फिल्म का नाम एनिमल रखा है ताकि लोग उसे एक्सपेक्ट ही ना करें कि भैया इसमें कोई हीरो लाइक ट्रेट्स हैं, तो वो आपको कैंसरस लगता है, ना कि बहुत ही सेलिब्रेटरी. मेरा मानना है कि एक ऐसा क्रिंज फेस्ट जो हमारे समाज के लिए कैंसर है. डेथ नोट जो आज I have made my case, right? I don't need to say the same thing again and again, right? का वन ऑफ द डार्केस्ट जापानीज एनिमे है, जो शो आपने फिर से नेटफ्लिक्स से पेमेंट लेके प्रमोट किया था. अब मैं थक रहा हूं आपकी पेमेंट गिनवाते हुए, लेकिन ये बताना जरूरी है, शायद आप भूल गए होंगे कि डेथ नोट ग्लोरीफाई तो करता ही है, साथ ही साथ रोमांटिसाइज करता मैं थक रहा हूँ आपकी पेमेंट्स गिनवाते है हुए. आइडिया ऑफ सुसाइडल थॉट्स, और साथ ही बच्चों में प्रमोट करता है मर्डर आउट ऑफ रेज को. Used his death note to kill the man instantly. लेकिन सिर्फ आप इसको प्रमोट कर रहे थे और आपको पेमेंट मिल रही थी, आपने पूरे आइडिया ऑफ द शो को रफा दफा कर दिया ये बोल के कि एक एडल्ट कार्टून है और एडल्ट्स को ही देखना चाहिए. वैसे कार्टून इतना एडल्ट्स के लिए कैसे? ये कार्टून्स जो एडल्ट्स के लिए बनाए गए हैं, ये क्या होते हैं? खास करके वो शोज जिनकी थीम्स जो होती हैं वो बच्चों को केटर नहीं करती बल्कि एडल्ट्स के लिए बनाई जाती है. इस तरफ जब संदीप रेड्डी वांगा ए सर्टिफिकेट लेके बैठा है एनिमल पे, और साथ ही साथ ये बात बार-बार फ्लैश हो रही है हर जगह कि 18 साल से प्लस लोगों के लिए है, बच्चों के लिए 18 साल से नीचे के ये पिक्चर नहीं है, तो वहां पे आपने अपना नैरेटिव को स्ट्रांग बनाने के लिए अपनी वीडियो में एक मुन्नू का कैरेक्टर क्रिएट कर दिया हु इज नो मोर देन 12 to 14 years old. तो ध्रुव आपका एक I completely missed that. मुन्नू की बेचारे की. ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ प्रमोशंस देख के मेरे को बहुत ही दुख और खेद के साथ ये बात बोलनी पड़ रही है, और कोई भी लॉजिकल बंदा ये बात अब तक क्लियरली समझ लेगा कि आप जो दिखाना चाहते हैं कि आपका ये अपना ओपिनियन है, बेसिकली आपका वो अपना ओपिनियन है नहीं, वो ओपिनियन है उस ब्रांड का जिसके साथ आप कोलैबोरेट कर रहे हैं, और वो ओपिनियन उतना ही मेलिएबल है, उतना ही बेंडेबल है जितना बड़ा होगा. एंड आई कैन बेट ऑन दिस फैक्ट, अगर आप नेटफ्लिक्स के साथ कोलैबोरेशन करके उनसे पैसे लेके ब्रेकिंग बैड, गैंग्स ऑफ वासेपुर और डेथ नोट जैसी चीजों को जस्टिफाई कर सकते हैं, कंप्लीटली राइट I'm not sure about that. I'm not sure about that opinion. I mean, कर सकते हैं. तो कल को अगर एनिमल एक बहुत बड़ा चेक लेके आपके पास आता, तो आज ये फिल्म आपके हिसाब से कैंसरस नहीं होती, बहुत ही बड़ी लैंडमार्क फिल्म होती. I'm not sure about it. I'm not sure about it. दूसरी वीडियो में एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है एक बच्चा, और उस बच्चे का नाम इन्होंने रखा है मुन्नू, और जिस हिसाब से उस बच्चे का कैरेक्टर ड्रॉ करा गया है Okay. अकेला मैं नहीं था जिसको मुन्नू ज्यादा ही इंटरेस्टिंग लग रहा था. वीडियो के अंदर वो यही सजेस्ट करता है कि मुन्नू की उम्र 12 से 14 साल से ऊपर की नहीं होगी. एक लड़का है मुन्नू. एंड द फनीएस्ट थिंग इज दैट मुन्नू की एज ग्रुप वाले इस फिल्म की टारगेट ऑडियंस है ही नहीं. 18 प्लस एडल्ट सर्टिफाइड फिल्म है. 18 साल की उम्र में तो सरकार भी लीगली अलाउ कर देती है अल्कोहल कंज्यूम करना, ऑटोमोबाइल ड्राइव करना, शादी करके बच्चा करना, और साथ ही कोर्ट ऑफ लॉ भी ये मान लेता है कि भैया 18 साल के व्यक्ति को एज जुवेनाइल ट्रीट नहीं करा जाएगा, उसको उसके क्राइम के लिए एज एडल्ट ट्रीट करा जाएगा, क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ भी बिलीव करता है कि 18 साल के व्यक्ति में एटलीस्ट इतनी तो बेसिक समझ होती है कि क्या सुपरफिशियली गलत है और क्या सुपरफिशियली सही है. और अगर मुन्नू जैसे 12 से 14 साल के बच्चे को कहीं से भी जैसे तैसे करके एक्सेस मिल जाता है एनिमल जैसी फिल्म का, तो इसमें संदीप रेड्डी वांगा या फिर ऐसी कोई भी फिल्म के डायरेक्टर का ठेका नहीं ले रखा उसने कि भैया उसने क्या बनाना है क्या नहीं, क्योंकि मुन्नू को शायद ना देख ले. ये मुन्नू के पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो चीजों पे चाइल्ड लॉक कैसे लगा के रखेंगे. Completely agreed. तो यहाँ पर अपना दिमाग लगाओ. ध्रुव ने अपना नैरेटिव अबव ऑल राइट प्रूव करने के लिए मुन्नू के कैरेक्टर को जानबूझ के 12 से 14 साल का कैरेक्टर बनाया है, ना कि 18 साल का, क्योंकि अगर वो 18 से या 18 प्लस का बना देते मुन्नू को, तो यहाँ पे उनका पूरा नैरेटिव चमरा जाता, वीडियो आगे बढ़ती ही नहीं, क्योंकि वहां पे लॉजिकल आर्गुमेंट ये आ जाता कि यहाँ पे तो भैया 18 साल के आदमी की बात हो रही है. और But to be fair, I think जब वो मुन्नू की बात कर रहा था, I don't think he was just talking about that one child watching that one movie. I think उस टाइम पे he was talking about the entire mass media and everything around him. He was giving an example of कि कैसे कोई इंसान उस साइड में ज़्यादा जा सकता है. Here's how I took his point कि मुन्नू बचपन में ऐसा था, ऐसे करके बड़ा हुआ, but now he's a grown person, he's 18 above. उसने कहा नहीं मैं बता रहा हूँ what I got from it, right? कि there's कि वो he's 18 above, उसके बाद भी ऐसी मूवीज आती है, तो he might go on to that edge, and that, you know, not that movie pushes him to that edge, लेकिन I think he was making an argument कि mass media definitely influence करता है. It wasn't just Animal. भविष्य कह रहा है नहीं, there was nothing kind of that. हाँ, of course there wasn't. I'm not missing it, right? Yeah. एक 18 साल के बच्चे में एक 12 से 14 साल के मुन्नू से तो ज्यादा ही दिमाग होगा. और ध्रुव मैं तुम्हारे से एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करता हूं, वो क्वेश्चन ये है कि कल को तुम एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाते हो, वॉर क्राइम पे, वॉर एट्रोसिटीज पे बनाते हो, जो मुन्नू जितने एज ग्रुप वाले बच्चों के लिए बहुत जारी हो सकता है, उनको नहीं देखना चाहिए, और फिर भी वो गलती से उनके पेरेंट्स की नेग्लिजेंस की वजह से YouTube पे तुम्हारी वीडियो देख लेते हैं, तो क्या तुम अपने आप को रिस्पांसिबल मानोगे और ये कहोगे कि मुझे ये वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी, या फिर ब्लेम करोगे उसके पेरेंट्स को कि आपको एक फिल्टर लगा के रखना चाहिए कि आपका बच्चा अभी अंडर एज है, उसको क्या देखना चाहिए और क्या नहीं. तो अपने नैरेटिव को I think all of these arguments break down when you realize there are you can show something and you can glorify something. I don't know. I don't give a shit about Dhruv, but I don't think it's a good idea to ban, cancel, or do these things. I don't think it's a good idea to glorify these things too much either. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि directors, writers shouldn't be allowed to do that. Again, it should be a little more free.
than this. जस्टिफाई करने के लिए उसको बहुत अपीलिंग बनाने के लिए ध्रुव ने जो मुन्नू बनाया है वो रियल वर्ल्ड मुन्नू नहीं है, वो मुन्नू है ब्रेन चाइल्ड ध्रुव के कॉग्निटिव बायस का। और अगर ध्रुव जी के फ्लॉट लॉजिक के हिसाब से चले तो ध्रुव की खुद की प्रमोट करी गई फिल्में जैसे गैंग ऑफ वासेपुर, ब्रेकिंग बैड, डेथ नोट, इसमें एक्सट्रीम वायलेंस है, तो ये देख के तो मुन्नू जैसे बच्चे आकर ड्रग्स बेच रहे होते, सेक्स कर रहे होते, या फिर लोगों को चाकू मारते फिर रहे होते। तभी तो One second, but मनोज वाजपेयी जी ने ये जो बात बोली है बड़ी ही पुख्ता बोली। I am of the firm opinion, no matter what other actors are saying, and I keep saying this, films change your hairstyle. They don't change society. Films don't change society. even that fact, when you say कि films change your hairstyle, where is that coming from? You want to look like a person because you like the person. You want to be more like that person. That's why you do the hairstyle like that person. आगे बढ़ते हैं, फिर आमिर खान की एक क्लिप ऐसी दिखा देते हैं जो अगर आमिर खान आज खुद देख लेना तो he will regret saying that. Directors जो creatively इतने they're not so talented, in creating a story. They depend heavily on violence. अब अगर ध्रुव जी को अपना false narrative set करना Before he says anything, Amir Khan will regret saying that today. I don't know. I think Amir Khan is making the case कि ये चीज़ें ज़्यादा easily चल जाती हैं. It's true. Okay, he also there was the first part जहाँ पे वो कहता है कि जो ज़्यादा creative directors नहीं होते वो ये काम करते हैं. I don't know about that. I don't know. करने से फुर्सत मिलती और थोड़ा सा भी दिमाग लगा के एनालाइज करते आमिर खान ने जो इस क्लिप में कराया तो उनको ये बात समझ आ जाती कि आमिर खान की पिक्चर जो गजनी आई थी, जब वो आई थी अपने टाइम के हिसाब से बहुत जबरदस्त वायलेंट फिल्म थी, वहां पे एग्रेशन को बहुत तरीके से ग्लोरीफाई किया गया था, वो पिक्चर मार्केट ही एग्रेशन और वायलेंस पे हुई थी। अब बहुत ही स्मार्टली 80% Ghajini was much more about than just violence. Ghajini was much more about than just violence. Okay, there's an argument that Animal is also much more about than just violence. Who's your favorite actor? Bollywood में इरफान खान. At its core, Ghajini is a tragedy. Animal at its core is not a tragedy. तो जो वायलेंस और ये सारी चीज़ें हो रही है, यू अंडरस्टैंड कि दिस इज़ अ ट्रैजिक थिंग दैट्स हैपनिंग. जब एनिमल में वो सारी चीज़ें हो रही है, यू गेट के दिस इज़ अ कूल थिंग दैट्स हैपनिंग. अगेन दैट डजंट मीन द फिल्म शुड बी बैंड और ऐसी फिल्में नहीं बननी चाहिए, बट दोज आर नॉट एनालिगस. अगर दो चीज़ों में सेम चीज़ एक हो रही है, फिल्म्स में हज़ारों चीज़ होती है, राइट? उनमें से लेट्स से एक वायलेंस है, तगड़ी वायलेंस, ठीक है? अगर दो चीज़ों में तगड़ी वायलेंस हो रही है, डजंट मीन दोज टू मूवीज आर सेम. दे आर नॉट एनालिगस. वीडियो में अपना नैरेटिव सेट करने के बाद लास्ट नेल इन द कॉफिन ध्रुव. इनफैक्ट गजनी जिस मूवी से इंस्पायर्ड है, आई थिंक वो किसी साउथ इंडियन मूवी से इंस्पायर्ड है, जो साउथ इंडियन मूवी क्रिस्टोफर नोलन की मेमेंटो से इंस्पायर्ड है. गजनी इज नॉट लाइक मेमेंटो एट ऑल, इवन दो इट्स इनडायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय दैट फिल्म. तो अगर गजनी मेमेंटो से एनालिगस नहीं है, जो कि उस फिल्म की इंस्पिरेशन थी, इट्स ऑल्सो डेफिनेटली नॉट एनालिगस टू एनिमल. की वीडियो में होता है कि फैंस को बोलो टॉक्सिक, फैंस जिनको एक्शन और गोर जॉनर पसंद है उनको कहीं ना कहीं लूजली कोई सेंस नहीं बनता जिस बात का कंपेयर करा गया है एक रेपिस्ट की मेंटालिटी. True, I completely agree with that. I completely agree with that. सबसे ज्यादा टॉक्सिक फैंस ऐसी फिल्मों के ही होते हैं. और फिर से सिलेक्टिव होकर ये चीज प्रूव करने के लिए कि एनिमल के फैंस ज्यादातर सारे टॉक्सिक हैं, ये सुचरिता त्यागी के रिव्यू से जहां पे उनको हेट आई होगी किसी कमेंट में, उसका स्क्रीनशॉट लगा के लगा देते हैं एक कमेंट का. फिल्म क्रिटिक सुचरिता त्यागी ने कहा कि ये फिल्म एंटरटेनिंग है, और इस फिल्म के फैंस पे जाकर उनके ट्विटर पर एक कमेंट का यार मतलब ठीक है, जरूरी थोड़ी हो सारे कमेंट्स दिखाए. अच्छा, कमेंट क्या? बाबी 4 more shots please. ओके, ठीक है. गॉन गर्ल, मर्दानी, डोंट टॉक अबाउट गॉन गर्ल अगेन, इट्स मच मोर देन दैट. वंडर वुमन, आई डोंट नो. कैप्टन मार्वल जैसे मेल बैशिंग फिल्म्स. फक, ऑलराइट, दिस इज स्टूपिड, दिस इज वेरी स्टूपिड. ये दिस इज वन ऑफ दोज कमेंट्स जो होता है ना कि यू अंडरस्टैंड एक साइड ऑफ द पॉलिटिकल आइल एंड एवरीथिंग इज जस्ट दैट फॉर यू. इट्स वन ऑफ दोज हु गिव्स अ शिट. ऑलराइट, ने गाली और हम एनिमल भी एंजॉय ना करें, इट्स नॉट ओके. तू एक बात बताओ मुझे, तो तुमने एक स्क्रीनशॉट के बेसिस पे एनिमल को जितने लोगों ने पसंद किया उन सबको टॉक्सिक बोल दिया, उन सबको मेंटली अनस्टेबल बोल दिया. अगर मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट से तुम्हारे सो कॉल्ड एजुकेटेड फैंस के स्क्रीनशॉट बैक टू बैक लगाऊंगा ना, तो कोई भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा कि वो तुम्हारे सो कॉल्ड एजुकेटेड फैंस हैं या एल्विस यादव के चप्पल छाप छपरी फैंस. बट छपरी फैंस डिड से दैट. क्यों मैं वैसा नहीं करूंगा? मैं कुछ चुनिंदा स्क्रीनशॉट लगा के एक ऑडियंस को डिफाइन नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है कि अगर कुछ लोग अगेंस्ट हैं मेरे इस वीडियो को बनाने के लिए, तो बहुत सारे लोग उसके फॉर भी हैं और बहुत सारे लोग मिडिल ग्राउंड में भी रीच करते हैं. तो मैं हर किसी को सेम टैग नहीं लगा सकता. देन कम्स द चेरी ऑन द टॉप इन ध्रुव. ट्रू, अगेन ट्रू. जहां पर वो कहते हैं अगर आपको गोर एक्शन पैक फिल्म ज्यादा पसंद है तो आप सप्रेस हैं, आपके साथ मेंटल इश्यूज हैं, आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एंग्शियस हैं और आप अपने आप में एक वायलेंट आदमी को देखते हैं. कुछ लोगों को इतना वायलेंस और खून खराबा देखना क्यों पसंद आता है? यूजुअली वो लोग होते हैं जो अपनी असल जिंदगी में पावरलेस और रिप्रेस्ड फील करते हैं. तो इस लॉजिक के हिसाब से अगर आपको रैम्बो, प्रेडेटर, कमांडो, जॉन विक, ओल्ड बॉय जैसी फिल्में पसंद हैं तो आप सप्रेस हैं, आप अपने बॉस से दबे हुए फील करते हैं और आपको एक वायलेंट पिक्चर देखकर आउटलेट मिल जाती है. क्यों? क्योंकि हम एक मेक बिलीव मॉरलिस्टिक सोसाइटी में रहते हैं जो कम्युनिस्ट लीडर ध्रुव राठी जी के हिसाब से चलती है, जहां पर अगर समोसा खाने से मोटा होता है तो समोसे की दुकान को बंद कर देना चाहिए. मैकडॉनल्ड खाने से आदमी मोटा होता है तो मैकडॉनल्ड. देख, अगेन इज दैट द राइट वर्ड? कैथारसिस, राइट? मैंने पहले भी सर्च कर रखा है. द प्रोसेस of releasing and thereby providing relief from strong or repressed emotions. So, this is important. Catharsis is important. That's
a big reason why we watch movies, we hear stories, we play video games. It doesn't mean it's a bad thing in itself. तो ध्रुव भी एक पॉइंट से ध्रुव भी सही है, राइट? दिस हैपन्स, ठीक है, लेकिन दिस इज नॉट बैड इन इट सेल्फ. इट्स एवरीथिंग दैट लिव्स विद इन यू, जिसको तुम जीने नहीं दे रहे, इट्स लिविंग आउट थ्रू अ मूवी. तो यू आर गोइंग इन टू द डेंजर विदाउट एक्चुअली बीइंग इन अ डेंजर. तो जैसे मूवी होती है जिसमें किसी माँ बाप का बच्चा किडनैप हो जाता है, उस मूवी में इट्स लाइक कोई पेरेंट वो मूवी क्यों देखेगा? Because again, there is a part of them who is afraid of it, or there might be a part of it who hear this, wants this. That part gets to live that out if through a movie. हम रोलर कोस्टर में जाते हैं, क्यों जाते हैं, राइट? हमें डेंजर क्यों पसंद है? बिकॉज दिस पार्ट इज विद इन अस विच वॉन्ट्स टू लिव. तो टेक्निकली ध्रुव राठी इज राइट, बिकॉज फिल्म्स हमें कैथारसिस डेफिनेटली प्रोवाइड करती हैं, बट एट द सेम टाइम इट डजंट मीन जो सारे लोग इन मूवीज़ को लाइक करते हैं उन्होंने रिप्रेस कर रखा अपना गुस्सा, गंदे लोग हैं वो. सो Dhruv Rathee is also right and also wrong. I don't know what Shan is saying. जो कम्युनिस्ट लीडर ध्रुव राठी जी के हिसाब से चलती है, जहां पर अगर समोसा खाने से मोटा होता है, Did he say communist? क्योंकि हम एक मेक बिलीव मॉरलिस्टिक सोसाइटी में रहते हैं. जो कम्युनिस्ट लीडर ध्रुव राठी जी के हिसाब से communist leader Dhruv Rathee चलती है, जहां पर अगर समोसा खाने से मोटा होता है तो समोसे की दुकान को बंद कर देना चाहिए. मैकडॉनल्ड खाने से आदमी मोटा हो रहा है तो मैकडॉनल्ड को बंद करना चाहिए, ना कि पर्सनल रिस्पांसिबिलिटी लेनी चाहिए. ध्रुव के ब्लेटेंटली इडियोटिक और इग्नोरेंट जो तुमने जनरलाइजेशन करी है एक्शन और गोर के फैंस के लिए, तो मुझे एक बात समझाओ कि जो बंदा अपने बॉस से परेशान है, अपनी जिंदगी से परेशान है, फिर एंशियस है, But I would also say कि जो like Shan is saying, exactly वो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, बट उसी तरीके से पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिल्म मेकर्स को भी लेनी चाहिए कि मैं ये फिल्म बना रहा हूँ जो कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा वायलेंट है, एंड इफ इट इट I don't mean that, या फिर जो भी whatever, you cannot just throw away your personal responsibility by saying कि फिल्म्स तो कुछ करती ही नहीं सोसाइटी में. That is not true. Hitler used films to influence people. जोकर को देख के तो नॉट जोकर को देख के द डार्क नाइट राइजेस, डू यू गाइस नो दिस? द डार्क नाइट राइजेस जब मूवी लगी थी थिएटर में, एक बंदे ने लाइक वो थिएटर में मास शूटिंग करी थी, राइट? ही शॉट अ लॉट ऑफ पीपल, किल्ड सम ऑफ देम, एंड वो बंदा वॉज इंस्पायर्ड बाय द जोकर. ही लिटरली वॉज, ही सेड दैट. नाउ वॉज देयर समथिंग रॉन्ग विद दैट पर्सन? प्रोबेबली, क्योंकि हर कोई बंदा जोकर को देख के पिछली मूवी में ये काम नहीं करेगा, लेकिन दैट डजंट मीन के द फिल्म हैड नो इफेक्ट. क्या क्रिस्टोफर नोलन को उसके लिए जेल उठानी चाहिए? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट. क्रिस्टोफर नोलन शुड बी अलाउड टू मेक द मूवीज ही मेक, बट देयर विल बी सम एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी जो उससे इन्फ्लुएंस होकर इफेक्ट होते हैं. इट इज़ जस्ट, यू कैन नॉट थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर, एक सेइंग है जिसका मतलब बेसिकली होता है कि किसी चीज़ में से बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं या फिर कुछ अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है शिट फक मैं कमेंट पढ़ने लगा था. किसी चीज़ में से अगर तुम्हें कुछ अच्छी चीज़ें मिल रही हैं और कुछ बुरी चीज़ें मिल रही हैं, कम बुरी चीज़ें मिल रही हैं, तो इसका मतलब नहीं है बुरी चीज़ों के चक्कर में तुम अच्छा भी फेंक दोगे, या फिर ज़्यादा बुरी चीज़ें भी मिल रही है तो जस्ट बुराई उसमें से निकालोगे ना. एंड समटाइम्स यू हैव टू एक्सेप्ट दोज बुराइज एज वेल. तो फिल्म्स फॉर अ सोसाइटी आर गुड, आर मास गुड. देयर वुड बी सम वेरी बैड, वेरी स्मॉल थिंग्स इज वेल, क्योंकि वो मास गुड है ना, तो बहुत छोटा छोटा होगा जो बुरी चीज़ें होंगी. उस बुरी चीज़ के चक्कर में हम पूरी अच्छी चीज़ को नहीं फेंक देंगे, राइट? But it is stupid to say films don't affect society at all. What are you doing these days, bro? Abhi yaar, I'm working with Love, and long time, yes, Farzi, long time. हाँ, तो I'm working with Love. We are working on editing. बड़ी just ऐसा time निकाला मैंने आज. Talking about Animal, watching this whole thing. Missed you, buddy. Thank you, man. I'll be doing live almost every day now, so you won't miss me too much. Hopefully. Have you guys seen Animal? Tell me, have you guys seen Animal? And if you have, what did you think? Can I add a poll? Oh, I can add a poll. Yes. I'll add a poll. Did you like Animal? I did not like the movie at all. लेकिन इन reasons की वजह से नहीं जिससे ये ध्रुव और ये सब बोल रहे हैं. So I hope this makes sense to you guys जो मैं कह रहा हूँ. Because there's a fine line. When he's talking about personal responsibility, it's very cool, right? I completely agree. But वो personal responsibility creators पे भी जाती है, लेकिन वो responsibility direct नहीं है, indirect ज़रूर है. As I said कि अगर जोकर से इंस्पायर होकर किसी बंदे ने मास किलिंग कर दी थिएटर में नेक्स्ट बैटमैन मूवी में, it doesn't mean क्रिस्टोफर नोलन को जेल हो जानी चाहिए. But at the same time, you cannot say कि जोकर और ये द लास्ट मूवी played zero part within it. क्या था वो? एक सेकंड, मैंने कहीं और क्लिक कर दिया. Sorry guys. Joker, I think I even looked for it कुछ टाइम पहले. Joker killer, let's say mass murder. There you go. I feel bad saying there you go. Okay, 87 is an American mass murderer responsible for 2012 Aurora
Colorado shooting in which he killed 12 people and injured 70 others, 62 directly and 8 indirectly at Central 16th movie theater. On July 2012, he had no known criminal background before the shooting occurred. Before the shooting, Holmes booby-trapped his apartment with explosives, which were defused one day later by a bomb squad. Holmes was arrested shortly after the shooting and was jailed without bail while awaiting trial. Following this, he was hospitalized after attempting suicide several times while in jail. Holmes entered a plea of not guilty by reason of insanity, which was accepted. His trial began on April 27, 2015. August 26, 2015, the judge Carlos A. sentenced Holmes to 12 consecutive life sentences plus 3,318 years of without parole. After the jury spared Holmes the death penalty by a single vote, in imposing the sentence, Judge declared it is the intention of this court that the defendant never set foot in a free society again. Personal life. But where's the fucking Joker thing? Why are we not discussing that? Alright. Hold on. Arrest. Prelude क्या होता है? Holmes purchased a Glock pistol shop in a 6 days later on. He did this on January. But that was the story, I think. He was inspired by. I never heard any good people accuse Jokers. You see, what is happening? This planet people always flatter it. Okay, so you can definitely not make the case that none of these things mean anything. You cannot make that case. I think filmmakers. I think filmmakers hold a responsibility to make good films. Good films से मेरा ये मतलब नहीं है कि moral characters morally अच्छे होने चाहिए उनके. Doesn't matter. Filmmakers hold a responsibility. Just like anyone. यार अगर मैं किसी डॉक्टर पे जा रहा हूँ, मेरा हाथ टूटा है, वो डॉक्टर मुझे इलाज बताता है, तो इट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरा हाथ ठीक हो, तो वो इलाज अच्छे से करें. सॉरी. सो दैट्स हाउ फिल्ममेकर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक गुड फिल्म्स. आई डोंट थिंक एनिमल इज अ गुड फिल्म for the reasons I explained before. क्या वो रोम-कॉम्स नहीं पसंद कर सकता? क्या वो थ्रिलर या क्या वो कॉमेडीज नहीं पसंद कर सकता? चाहे आप कितने भी अपस्टैंडिंग आदमी हो, कितने भी अच्छे पिता, हस्बैंड, बॉयफ्रेंड या भाई हो, लेकिन अगर आपको एक्शन गोर जॉनर की फिल्में पसंद हैं, स्पेशली एनिमल जैसी फिल्में पसंद हैं, तो आप एक टॉक्सिक आदमी हो, एक अब्यूजर हो, अकॉर्डिंग टू ध्रुव. He did say something like this. I don't think Dhruv would have meant it that, but he did say, and you cannot make that argument कि शायद Dhruv didn't mean it because it was a scripted video. ऐसा नहीं है, उसने सोच समझ के वीडियो लिखी है और या फिर लिखवाई है और ये बात हुई है, तो you know. तो क्या एनिमल टॉक्सिक है? हाँ बिल्कुल है. अगर 4 more shots of Thank You for Coming में जो दिखाया गया है वो टॉक्सिक है, तो एनिमल में जो दिखाया गया है वो भी टॉक्सिक है, और मैंने दोनों को इक्वल टेनेसिटी के साथ कॉल आउट भी किया है. बट यहाँ पे दो चीजें हैं. ध्रुव जैसे क्रिएटर्स जो सारे एविडेंस को इग्नोर करके जो उनके नैरेटिव के अगेंस्ट है, कैसी वीडियो बनाते हैं और ये सिग्नल करते हैं कि हम ही सबसे बढ़िया हैं ओपिनियन देने में, हम ही सबसे अनबायस्ड हैं, ऐसे लोगों को तुम कभी भी नहीं देखोगे थैंक यू फॉर कमिंग या 4 more shots में जहां पर फीमेल टॉक्सिसिटी फुल स्पीड पर दिखाई जाती है, उन चीजों को कॉल आउट करते हुए. और दूसरी बात ये कि ध्रुव की एनिमल पर बनाई हुई वीडियो एक फॉल्स मॉरलिस्टिक नैरेटिव क्रिएट करती है, जबकि इन हाइंडसाइट इन द पास्ट द सेम मैन हैज प्रमोटेड फिल्म्स एंड वेब सीरीज दैट आर ट्वाइस एज मच टॉक्सिक एज एनिमल इज. और अगर ये पूरी वीडियो देखने के बाद हर चीज को लॉजिकली Breaking Bad is not toxic. Again, अगर फिल्म में एक टॉक्सिक कैरेक्टर है, उसका ये मतलब नहीं है कि फिल्म टॉक्सिक हो जाती है, बट फिल्म का टॉक्सिक होना भी पॉसिबल है. दिस इज डिफरेंट. Am I the only one who realizes this difference? Because there's a middle ground between Dhruv and Shantanu. There's a middle ground here somewhere. टेक डाउन और काउंटर करने के बाद एग्जांपल्स के साथ भी तुम्हारे को यहाँ पे एक फॉल्स नैरेटिव की क्रिएशन नहीं दिख रही, वर्च्यू सिग्नल की क्रिएशन नहीं दिख रही ध्रुव की वीडियो में, देन द जोक इज ऑन यू. तो ध्रुव एक सिक्के की तरह हर पहलू के दो हिस्से होते हैं. तुम एक हिस्से की तरफ ब्लाइंड साइड हो जाते हो और दूसरे हिस्से को सही मान के, क्योंकि वो तुम्हें सही लगता है, उसको इतने जबरदस्त तरीके से मैनिपुलेटिव वे में पोर्ट्रे करते हो कि तुम्हारी ऑडियंस को भी लगता है कि वो सही है. ऐसा नहीं है कि आई हेट ध्रुव कंटेंट में, YouTube की वीडियो में टाइम टू टाइम देखता रहता हूं. ऐसा नहीं है कि मुझे उनका कंटेंट बिल्कुल ही ना पसंद है, लेकिन पूरी वीडियो में ध्रुव ने जो नैरेटिव रचा है उसको देख के मुझे जिम जाने वाले एक ऐसे लड़के की याद आई जो जिम जाते ही अगर अपने से बड़ा, अपने से ज्यादा मस्कुलर, अपने से ज्यादा रेगुलर हार्ड वर्किंग लड़के को देखता है तो उससे बात करे बिना, उसकी पसंद जाने बिना, उसकी पर्सनालिटी को जाने बिना उसको लेबल कर देता है कि वो टॉक्सिक मैस्कुलिन बिहेवियर वाला ही होगा. एंड द सेम गाइस यही भीड़ में खड़े होते हैं और ऐसे अल्फाज को देखते हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं, बट डीप डाउन इनसाइड दे नो कि वो ऐसा नहीं बन सकते, एंड देन दे रिजॉर्ट टू मेकिंग वीडियोस लाइक दिस और ध्रुव. तो जाते Oh, come on, don't psychoanalyze someone like that because Shantanu because you did exactly what जैसे ध्रुव ने बोला ना कि ये एनिमल के फैन वो हैं जो जो ये सारी चीज़ें देखते हैं, जो रिप्रेस्ड इमोशंस रखते हैं, तो उसने सारे फैंस को जनरल करके ऐसे साइको एनालाइज कर दिया. इसी तरीके से यू ऑल्सो साइको एनालाइज ध्रुव कि तू ऐसा बनना चाहता है लेकिन तू है नहीं, तेरी वीडियो देख के मुझे तो वो लग रहा है.
Some people can have difference of opinions, it's fine. मैं यही बोलना चाहता हूं कि अल्फा मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं क्या नहीं होते इस बेवकूफाना डिबेट में मैं ना कभी पढ़ा हूं ना अभी पढ़ूंगा इस वीडियो में लेकिन इस वीडियो के बाद जो मैं काम करने जा रहा हूं कौन सी डिबेट मैं यही बोलना चाहता हूं कि अल्फा मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं क्या नहीं होते इस बेवकूफाना डिबेट में मैं ना कभी पढ़ा हूं ना अभी पढ़ूंगा इस वीडियो में लेकिन इस वीडियो के बाद जो मैं काम करने जा रहा हूं मेरे हिसाब से वो बहुत ही अल्फा मैस्कुलिन काम है और पॉडकास्ट काम ये है कि पहले मैं अपनी बच्ची की डायपर बदलूंगा फिर मैं उसका क्रिम साफ करूंगा फिर मैं कोशिश करूंगा उसको सूद देके सुलाने की उसके बाद मैं अपनी वाइफ के साथ डिनर प्रिपरेशन में उसकी हेल्प करूंगा और फिर मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचा तो मैं देखूंगा एक एक्शन पैक्ड फिल्म बिकॉज़ आई एम नॉट लेटिंग एनी रैंडम टॉम डिक एंड हैरी हु थिंक्स ही इज वेरी इंटेलेक्चुअल डिफाइन माय टेस्ट इन मूवीज तब तक के लिए तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट अच्छा मुझे लगा he was gonna plug his podcast. Oh, you should have plugged your podcast. Dhruv has a podcast. You guys should watch it. I'll plug it, Dhruv. Nobody's watching the stream till now, that's fine. करते जाना अब बवाल मचेगा कमेंट में वो मुझे पता है बट इट इज व्हाट इट इज आई हैव टू कॉल इट आउट सो आई डिड लव यू मामी अल्लाह ने पप्पी बाय बाय I like Shantanu, but I think I've made my idea clear enough. I don't think I need to say a lot more. I want to see what Rusty has to say. I like Rusty as well. ध्रुव राठी ने एनिमल के ऊपर एक वीडियो थोड़ी सी लाउड है रस्टी की आवाज सबसे ऊंची बनाया और बहुत सारा इंटरनेट परेशान हो गया क्यों नॉट बिकॉज़ एनिमल एक बहुत ही एंटागनाइजिंग वायलेंट मूवी है कोई टॉपिक बात करेंगे बट बिकॉज़ ध्रुव राठी ने जो जनरलाइज कर दिया ऑडियंस को कुछ लोगों को इतना वायलेंस और खून खराबा देखना क्यों पसंद आता है यूजुअली ये वो लोग होते हैं जो अपनी असल जिंदगी में पावरलेस और रिप्रेस्ड फील करते हैं सारे टॉक्सिक मेल ही देखते हैं ऐसी वायलेंट मूवीज में खून खराब होता है आई हैव नेवर सीन अनमोल जामवाल जामी पैंट्स कमेंट ऑन अदर क्रिएटर्स वीडियो एंड क्या करे अनमोल जामवाल आई डोंट नो हु अनमोल जामवाल इज मोल जामवाल इज who is angel investor. Okay, he's an angel investor and an influencer. Okay. Well, not important in the video. That Dhruv Rathee video is less a movie review and more a PSA to announce that India is dumb, sexually frustrated and intellectually incompetent. Maybe. And because of Rathi went out of his way to give a moral science overview on a movie that is, in my opinion, very general. A more important movie in the Indian cinema scene that many people make it out to be. Because सोचो, Animal से पहले पिछले 1 या 2 साल में 3 साल में 4 साल में ऐसी कौन सी मूवी आई है एक्सेप्ट कबीर से जिसने इतना बड़ा डिस्कोर्स इंटरनेट पे लाके तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया हो? Animal is important not because it is a violent movie or Ranbir Kapoor is very strong और उसने मशीन गन चला दी अनिल कपूर की गोली लगी. Not for all of that. It is important because Animal in the last whatever years I can remember is the only movie that has managed to create a discourse on the internet. It has told people come out of their way कि यार नहीं Animal में toxic masculinity है. एक आदमी एक exaggerated story है उसमें violence है ड्रामा है पूरी पिक्चर में एक पुलिस वाला है. How is that not an exaggerated fantastical version of a movie? Who told you that Animal is based on reality? समझो Animal जैसी मूवी लोग साथ कनेक्ट क्यों कर पाए? Two reasons. I'm having some trouble understanding this video at faster speed. नंबर 1 की बॉलीवुड में बहुत टाइम से ऐसी मूवी दी ही नहीं थी जो लोगों को इनसाइट करे अंदर से यार बात करता है इस चीज के बारे में. सलमान खान की टाइगर 3 आई वो चली नहीं बिकॉज़ उसके अंदर एक बहुत ही सफेदी वाला झंडा था कि हम प्रेम अमन की शांति करते हैं. सलमान भाई को छोड़ने लोगों ने पसंद नहीं किया. स्टिल मैनेज टू अर्न 400-500 करोड़. पठान केम इन बिकॉज़ शाहरुख खान का कमबैक था डिड वेरी वेल. जवान केम इन एंड वर्क उसमें भी वायलेंस था उसमें भी इंटेंस स्टोरी थी. बट एनिमल केम इन एंड केटर्ड टू वन ऑडियंस जो अपने आप को रिप्रेजेंटेड मूवीज में फील कर ही नहीं रहे थे. माय फेवरेट पार्ट अबाउट एनिमल इज नॉट इन द मूवी इज व्हाट व्हेन आई वाज वाचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. मैं बैठा हुआ था भरा थिएटर था फर्स्ट डे था मेरे पीछे 2 में लड़के बैठे हुए थे. देयर इज अ सीन दैट कम्स इन विद रणबीर कैरेक्टर नॉट रणबीर कपूर. प्लीज अंडरस्टैंड रणबीर कैरेक्टर टेल्स तृप्ति दिमरीज कैरेक्टर कि तू मेरे जूते को चाट. अगर तू मेरे से प्यार करती है सच्चा प्यार प्रूफ करना चाहती है तो चाट मेरे पीछे. लेजेंड एक लौंडा ओके बोला ये बात विद इन I can see that happening at all. Yeah. a fraction of a second before I could turn and give him a look of disgust. उस लौंडे के साथ जो दोस्त बैठे हुए थे उन्होंने उसको गालियां देना शुरू कर दिया. I understand कि वो गालियां भी थोड़ी मिसोजिनिस्टिक थी, बट ये समझो कि उन्होंने उसको गाली दी कि He just made a TVF joke. Was it TVF? TVF ने करा था नहीं जब वो रोडीज वगैरह को वो कर रहे थे रघु राजीव की पैरोडी कि बैठ के तू लड़कियों को बोले तेरी माँ की. ये समझाया कि ब्रदर दिस इज नॉट हाउ यू आर सपोज्ड टू ट्रीट अ वुमन और योर पार्टनर. दिस इज रॉन्ग. वहीं पे विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड बिफोर द सीन गॉट ओवर उन्होंने उसको करेक्ट कर दिया. नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट. एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट कि उसने उसको बोला कि महीने में 4 बार पैड दो. इट इज अ स्टूपिड डायलॉग इन ऑल. एक सेकंड है बट ये समझो कि उन्होंने उसको गाली दी कि ये समझाया कि ब्रदर दिस इज नॉट हाउ यू आर सपोज्ड टू ट्रीट अ वुमन और योर पार्टनर. दिस इज रॉन्ग. वहीं पे विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड बिफोर द सीन गॉट ओवर उन्होंने उसको करेक्ट कर दिया. नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट. एवरीवन How will people talk about that? वो तो तेरे पीछे बैठे थे. Sorry. That's weird. talking about कि उसने उसको बोला कि महीने में 4 बार पैड दो. इट इज अ स्टूपिड डायलॉग इन ऑल प्रैक्टिकलिटी. नोबडी इज टॉकिंग अबाउट द डिस्कोर्स दैट इट हैज क्रिएटेड. लेट मी टेल यू व्हाई. बिकॉज़ सोशल मीडिया पे ओनली एक्सट्रीमिटीज वर्क. देयर आर एक्सट्रीम पीपल हु डिसलाइक द मूवी. देयर आर एक्सट्रीम पीपल हु लव द मूवी. व्हाट नीड्स टू बी डन एंड व्हाट नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड. देखा इसलिए मैं लास्ट में देख रहा हूँ रस्टी की वीडियो because I think I might agree with more of what Rusty has to say. You know. So that's why. A movie like Animal has managed to create a discourse जिसमें लोग कुछ चीजों के बारे में बात तो कर रहे हैं. Violence is bad, ये हम सबको पता है. पर अगर तुम मुझे ये कहोगे कि violence इस मूवी में इतना दिखाया गया है कि उसको देखना पसंद करने वाला हर इंसान violent करेगा, and you are living in extremity where you are trying to portray a moral gratitude वाला sense. मैं virtue signaling कर सकता हूँ क्योंकि मैं violent चीजें नहीं देखता हूँ. हाँ मुझे पसंद है Breaking Bad, हाँ मुझे पसंद है Gangs of Wasseypur, हाँ मुझे Quentin Tarantino की सारी मूवीज पसंद है. वो बहुत ही masterful होती है. Don't talk. Oh fuck. Ay, भैंस की आँख. मैंने चप्पलें पहनी हुई है जुराब के साथ. राइट जुराब के नीचे चप्पलें. तो मैं ऐसे उठा और
मेरी जो चेयर है उसका पहिया मेरी उंगली के ऊपर चढ़ गया. Anyways, but yes, am I the only one who understands there's a difference? There's a quality of writing, there is a quality of direction, there is a quality of film difference between these movies. These are not the same movies. Breaking Bad, Quentin Tarantino's movies. Violence बहुत ज़्यादा होती है और बहुत better होती है बहुत ज़्यादा के साथ साथ. Anyways. है पर मैं वायलेंस अगर संदीप रेड्डी वांगा दिखाएगा तो नहीं बोलूंगा. लेट्स अंडरस्टैंड दैट संदीप रेड्डी वांगा एज अ डायरेक्टर हैज मैनेज्ड टू डू समथिंग दैट डज नॉट हैपन इन द इंडियन डायरेक्टर वाला सीन. बाहर हॉलीवुड में डायरेक्टर्स की इज्जत है बिकॉज़ अपनी विजन को स्क्रीन पे लेके आते हैं. इंडिया में वो इज्जत नहीं है बिकॉज़ डायरेक्टर्स आर मोस्टली द गाइज दैट केटर टू अ सुपरस्टार और अ स्टूडियो. संदीप रेड्डी वांगा एंड साउथ के कुछ डायरेक्टर्स जैसे लोकेश कनगराज, if I'm taking this name right, I apologize, मैंने सारी मूवी नहीं देखी है, बट दीस आर द नेम्स दैट आर डायरेक्टर्स जो अपनी एक विजन, अपनी फिल्म की, अपने स्टार को कैसे ट्रीट करना है लेके आ सकते हैं. आई गॉट हाइप फॉर द मूवी व्हेन संदीप रेड्डी So that's like the auto theory or something. क्या कहते हैं उसको? Doesn't matter. वांगा goes out of I'll check. Right, that's what it is, right? The auteur theory, whatever. An auteur is an artist with a distinctive approach, usually a film director, whose filmmaking control is so unbounded and the personal that the director is linked to the author of the film. This manifestation of the director's unique style. हाँ तो basically कि जो film है, I'm good on Aranto. I'm sorry, I'm messing up your name. But I'm good. How are you? तो the author theory is basically this के भैया कि जो you get the idea, the director is like the author of the book. क्योंकि एक बुक पढ़ने के बाद ना you get it कि हाँ ये author है, इसने लिखी है. बट एक फिल्म एक ऐसी चीज़ है जो कि it's almost like a company. It's not one person, है ना. बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे बनाते हैं. तो that's the author theory कि हाँ जो डायरेक्टर है वही ऐसा रखता है कि ये डायरेक्टर इन फिल्म लाइक ऑथर इन बुक. बट यूजुअली फिल्म्स में क्या होता है कि there's directors, there's studios, there's producers, there are many things. लेकिन ऑटो थ्योरी बेसिकली टेल्स यू सिंपली पुट कि मैं अगर ये देख रहा हूँ फिल्म तो इट्स लाइक कि ये डायरेक्टर ने वीडियो बनाई है मेरे लिए. सो यू कैन पुट इट ऑन द डायरेक्टर. एंड यू नो व्हाट, फक इट, आई विल टॉक अबाउट Quentin Tarantino अभी थोड़ी right after this. and tells कि सुपरस्टार रणबीर कपूर तो है and he presents him in a manner where he is a superstar. By the way, I think नहीं ऐसा भी नहीं है कि बॉलीवुड में डायरेक्टर्स रिस्पेक्टेड नहीं है. संजय लीला बंसाली, इम्तियाज़ अली, राजकुमार ईरानी, आई थिंक दे आर वेल इनफ रिस्पेक्टेड to fight for what they need. Anurag Kashyap, come on. He is the leading face of the movie. There is a reason that the movie has managed to earn 700 crore at the time of me recording this video on the box office. There is a reason that Animal has connected with the audience because I, as a viewer, was tired कि मेरे को cookie cutter fancy story दिखा दी जाती है जिसमें मेरे को कोई emotion feel करने का मौका ही नहीं मिलता है. I went out for a second time to watch Animal with a couple of friends, male friends, and they resonated with the movie. Not कि उसमें violence ज़्यादा है, but because they resonated because उनके parents के साथ, उनके बाप के साथ उनका भी वैसा ही रिश्ता आता है जहाँ पे बाप उनसे बात नहीं करता है, वो उनकी appreciation के लिए तरफते रहते हैं, and that is what the movie portrays. That is why people are connected to it because it incites an extreme emotion within you. दो लोग देख रहे हैं. Oh my god, oh shit, guys please click It away. incites the same extreme emotion on the other end where you think that the movie is toxic, where you think that the movie is anti-women, where you think that the movie is misogynistic. The problem is that तुम cherry pick करके उनको social media पे लाते हो brownie points करने के लिए, and you're not even talking about a discourse on the movie. That is what Dhruv Rathee does bad. That is the mistake that Dhruv Rathee makes in this video. He takes a movie, cherry picks things and tries to form a political moral opinion. Political इसलिए because he wants to communicate that India में जो माहौल चल रहा है ऐसी मूवी से और खराब हो जाएगा. Moral इसलिए because anyone who likes toxic movies does not automatically become a toxic person. Let's get back to why Animal connected with the True. That's like I was saying. If there's Dhruv Rathee, if there's Shan Prasher, this is where the truth really lies, and I think Vedant is much close to that. He's much more closer to that. Bro's delusional. मैंने ऐसा क्या बोल दिया? Anyways. people. I want to compare it to video games because ये argument ना बहुत commonly video games करा होता था. बहुत सारी जनता True. Oh, I knew I would agree with him more and more. हर देश में ऐसे बड़े-बड़े गेम नहीं खेलते हैं. तो ये थोड़ा नया argument है. अगर तुम video game के तुम लोगों को मार रहे हो, GTA में तुम लोग गाड़ी से कुचल रहे हो, तुम inherently वही same चीज करने लगोगे, वही same चीज चाहने लगोगे. That's the most bullcrap argument that has been defeated so many times in the video game scene. In fact, here's the funny thing. तुम लोगों ने GTA 4 नहीं खेली होगी most probably. तो GTA 4 is based in न्यूयॉर्क, ठीक है. तो उसमें स्टैचू ऑफ लिबर्टी होता है न्यूयॉर्क के आइलैंड में, राइट. तो उस टाइम पर जब GTA सैन एंड्रियास आई थी, जो GTA 4 से पहले आई थी, उसमें एक वो था हॉट कॉफ़ी मॉड जिसने रिवील करा था कि इस गेम में ना इट वाज पॉसिबल टू हैव सेक्स. तो अ लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस हेटेड दैट, राइट. तो जब GTA 4 आई उसके बाद एंड हिलरी क्लिंटन वॉज कम्प्लीटली अगेंस्ट इट. उसके बाद जो GTA 4 में स्टैचू ऑफ लिबर्टी था, उसने ऊपर वो टॉर्च नहीं पकड़ी, टॉर्च ऑफ फ्रीडम, उसने हॉट कॉफ़ी पकड़ रखी और स्टैचू ऑफ लिबर्टी की फोटो इज़ लाइक हिलरी क्लिंटन. सो yeah, it's an old argument, you know. There.
वो इसलिए because people do not want to do those things because we live in the real world. We know कि अगर मैं गाड़ी लेके 4 लोगों को चलूंगा तो मेरे को जेल हो जाएगी, जिंदगी में मेरे को बाहर रहना पड़ेगा, जेल में मेरा परिवार तबाह हो जाएगा. बट अगर मेरे अंदर वो हल्का सा थॉट है कि मैं कर सकता हूँ, वो वीडियो गेम के अंदर कर सकता हूँ, because that is not real life. Nobody is claiming that that is your real life. What it gives me is a way to explore those. But मेरी लाइट बंद हो गई. But everyone including Vedant is talking like ये सारे जो repressed emotions की बात करते हैं लोग, it's all conscious. Some of them can be suppressed और repressed में ये फ़र्क होता है बेसिकली. एक consciously बंदा दबाता है, एक unconsciously दबाता है. I don't remember कौन सा वाला कौन सा होता है. But there can also be, again we are talking about catharsis again. So people need to exercise those demons, so to speak. And this is and that's catharsis, and that's what people get from video games. That's what people get from films. That's why films and video games are largely good for the society. That's what I would think. Imagine. But जिस तरीके से वीडियो गेम्स बनती हैं, जिस तरीके से सोशल मीडिया बनता है, सोशल मीडिया इज अगेन अनदर थिंग विच इज़ प्रॉबेबली गुड, लेकिन जिस तरीके से वो बनता है टू केटर टू द स्पॉन्सर्स, it's developed in such a way कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एडिक्ट हों उसकी तरफ. So that's not good. It doesn't mean social media in itself is not good. desires because the mechanics of that fictional video game world allow me to. The reason that Game of the Year award मिलते हैं हमेशा deep, intense, mature, story driven characters and games को जो मुझे experience करने का मौका देते हैं, वो emotions जो मैं अपनी real life में experience नहीं करना चाहूंगा. मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे बच्चों परिवार को zombies खा जाए, फिर मैं बंदूक लेकर zombies को खत्म करने के लिए दुनिया में लड़ूं, because I do not want to experience that in my real life, which is why I experienced through a video game, which is exactly what the movie has done. हाँ, but you find it fun to kill the fucking zombies, and that's catharsis. Again, perfectly put. To a lot of people just because it gives them a 3.5 hour, which is too long by the way. First time नहीं लगा, दूसरी बार बहुत लगा था, but it gives me that. मुझे तो first time ही बहुत लगा था, दूसरी बार मैंने देखी नहीं. Easily you can cut a lot of scenes out. By the way, if you're talking about movie, right, a lot of people hated कि बॉबी देओल का enough role नहीं था. I agree. And then there's like कि कहाँ डालते, कितना रोल डालते, इतनी लंबी मूवी ऑलरेडी हो चुकी थी. You can cut out a lot of scenes from the movie Animal. You can cut out the scene where he is complaining about rashes. और ऐसे बहुत भी scenes हैं. And basically you can also, okay, I don't want to get too much into the movie, but you can cut out, fuck it. Let it be. Escape, which is what cinema is meant to be. I was gonna say you can cut out the entire जो तृप्ति एक्ट्रेस है, जो उसका पूरा रोल है. द इशू इज कि उसी का रोल इतना ज़्यादा चला सोशल मीडिया पे, तो इट्स probably better not to cut it out because you want the movie to be a success. And escape into exploring those emotions vicariously on a big screen in a packed theater. That is what the power of cinema is. That is what Animal has made it possible for people to do. A lot of people walked out of Animal not because they did not want to see the movie, but because they were antagonized by the statements that Sandeep Randy Bhanga had made. Now I can agree or disagree with all of those statements because some are borderline वो कि तुम अपने पार्टनर को मारपीट नहीं कर सकते हो. I understand what he means. Everything consensual is again fair game, but the message that sends is very different, which is why I am kind of a property. I'm sorry, I started checking my phone. Big fan. Oh, okay. Thank you. Screen in a packed theater. That is what Ready Bhanga ka. the power of cinema is. That is what Animal has made it possible for people to do. A lot of people walked out of Animal. Art versus artist. Oh, this is again an old debate. You should be able to separate the artist from the art. However, you cannot separate that the art is coming from the artist, right? Not because they did not want to see the movie, but because they were antagonized by the statements that Sandeep Randy Bhanga had made. Now I can agree or disagree with all of those statements because some are borderline वो कि तुम अपने पार्टनर को मारपीट नहीं कर सकते हो. I understand what he means. Maybe he's just talking about being in bed, bro. Come on, just. Everything consensual I'm joking, of course. Do I have to explain every time I make a joke? is again fair game, but the message that sends is very different, which is why I am kind of a proponent of separating the art from the artist, but not beyond a point जहाँ पे मैं blatantly चीज़ों से disagree करता हूँ, उनको मैं सामने ना रखूँ. I do not like that statement. It is a bad statement, but the That's what I've been fucking saying. I told you शुरू होते ही I would be, agree with Vedant more than any of those two. I told you. movie के अंदर उस statement का कोई लेना नहीं. The characters are presented in a light which is fictional, violent. Yes, he promised you a violent movie. What else did you expect? Right? The movie has certain tendencies which you would not want replicated in real life. I do not want those things and those scenarios जहाँ पे machine gun लेके 500 लोगों को मार रहे हैं, which is again very illogical, but it is in a movie. And the movie has certain misogynistic tones where women will feel unsafe after watching that video, as they did. And one thing that I liked. One thing that I want to tell you guys, because I want to say, no, it's not that I want to tell you. I don't have a huge audience like that to make a difference, but ये जो unsafe वाली बात बोली ना Vedant, it's very right and it's very important, because when we think of these things as people, as guys, for us being unsafe is very different. I just want to say this so that you guys understand. For women, feeling unsafe is completely different. जिस तरीके से हम सोचते हैं, it's not that at all. It's completely different. So you need to know that, at least for now.
Extreme opinions and middle grounds. about the movie discourse is not कि लोग extremes में लड़ रहे हैं. It is also कि जिसकी reviewer की बात मैं सुनता हूँ, for example हमारे YouTube बहुत सारे reviews में देखता हूँ, all of them went out of the way to appreciate the movie for the emotions that it expressed. Not one of them said कि यार मेरे को ऐसा लगा मैं ही हूँ movie में. That is not how it happens. कि तेरे नंबर टाइम नहीं है, चलो भाई की तरह बाल लगे लौंडे सड़क पे घूम रहे थे, वो घूम सकते हैं. But when there is an extremist conversation happening about a movie, a pop culture phenomena in many ways, commercially, critically, that extremities at least employ a scope कि बीच में conversation हो. थोड़े लोग यहाँ से थोड़ा आगे हैं, थोड़े लोग यहाँ से थोड़ा आगे हैं. जो लोग अपने माइंड से बिल्कुल एक्सट्रीम है वो इस एक्सट्रीम में और चले जाएं. But eventually रिजल्ट ये निकलेगा कि वो मूवी एक conversation start करेगी about whether these kind of movies are important or not. And that is what I want to communicate through this video कि भैया डिस्कोर्स पूरा सुनो, तुम एक तरफ की बात सुनकर नहीं बैठ सकते हो, तुम एक तरफ की आर्गुमेंट्स ओपिनियन बना के नहीं बैठ सकते हो. लिविंग इन सोशल मीडिया वर्ल्ड जहाँ पे तुम्हारी ओपिनियन का कंट्रोल सिर्फ तुम्हारे पास ही नहीं है, बाकी सबके पास है. इसलिए तुम्हें इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए जाके खुद चीजें पहले देखना, फिर और लोगों की बात सुन के एक बैलेंस ओपिनियन बनाने की कोशिश करना. My favorite thing about the animal discourse on social media is the review by रामगोपाल वर्मा. रामगोपाल वर्मा के ऊपर भी हमने वीडियो बनाई है, तुम देख सकते हो. My review of animal film. अरे यार एक सेकंड है. Oh, I want to watch it. I want to see what this is. ये तो मुझे YouTube चलाना नहीं आता. मैं ये कॉपी करके डाल दूँ क्या, मतलब डिस्क्रिप्शन ध्रुव राठी वगैरह की बात हो रखी है. Where the fuck is the link? There it is. Oh fuck, it's a big review. Holy fucking shit, it's a big review. I'll watch it. Let me remind myself. I'm gonna try to. Oh, Ram Gopal. Yeah. He's the, you know. Huh? Why don't you call him Quentin Tarantino? ये भी तो पैरों को. He might like the movie. That's what it seems like. Watching his filmography, right? We'll see. कहाँ गया इधर. और उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि मूवी क्यों अच्छी है, क्यों बुरी है, क्यों वो संदीप रेड्डी वांगा में अपने आप को देख सकते हैं. बिकॉज़ आज से 20-30 साल पहले रामगोपाल वर्मा ने सिनेमा का ट्रेंड चेंज किया था ना, रियलिस्टिक ग्राउंडेड रियलिटी दिखा के. संदीप रेड्डी वांगा की मूवी आई एग्री रामगोपाल वर्मा हैज डन समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. लोगों को चाहिए ऐसी स्टोरीज जो उनको एक इमोशनल एक्सपीरियंस दे, ना कि ऐसी मूवीज जो थिएटर से बाहर निकलते ही आप भूल जाओ. सिनेमा का ट्रेंड चेंज किया था ना, रियलिस्टिक ग्राउंडेड रियलिटी दिखा के. संदीप रेड्डी रियलिस्टिक ग्राउंडेड रियलिटी. ये शब्द एनिमल को डिस्क्राइब करने के लिए सही होंगे क्या? अगर हम इमोशनल रियलिटी की बात करें, आई डिडंट इवन फील दैट ज़्यादा. तो खैर, ओह कांग्रेचुलेशंस, यू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद योर फादर. लेकिन आई गेट व्हाट ही इज सेइंग. सी हियर्स द थिंग, पीपल, लोगों को पता नहीं होता लोग क्या क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं यूजुअली. ओह नीलेश तुझे इतना ज़्यादा कैसे पता? लेट मी टेल यू. स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसी फिल्मों को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाएगा कि ऐसे स्कूल कहाँ होते हैं. बट एनिमल को कहेंगे बहुत रियलिस्टिक और ग्राउंडेड है, जहाँ पर ही इज किलिंग मिलियंस ऑफ पीपल. हाउएवर, when he's saying grounded reality, he's talking about the grounded reality of emotions, not of the things happening because of the emotions. The thing happening because of the emotions is supposed to be cinematic, it's supposed to be interesting, it's supposed to be cool, right? The emotions are the grounded reality what he's talking about. However, I'm of the belief that Animal mein wo cheeze utni achhi nahi thi. That's why I didn't like the movie Animal. I had no problem with the violence, right? I have no problem with the misogyny shown in the film. That goes with the character, so that's why I don't have a problem with that. But kyunki here's the thing, when you watch Ranbir Kapoor act, when you watch Sort is the best movie ever, go true, it launched Alia Bhatt, bro, what the fuck are you talking about? When you watch क्या बोल रहा था मैं? Sort के चक्कर में मेरे थॉट को बेच डाला तूने. Fuck. What was I gonna say? No idea. हाँ, got it. So when you watch रणबीर कपूर की एक्टिंग ना, चाहे लास्ट के सीन में हो गया जो ट्रेलर में दिखाया था, चाहे और सीन्स में हो गया, when you watch his acting, यू अंडरस्टैंड. ऐसा नहीं है कि संदीप रेड्डी वांगा ने बोल दिया कि रणबीर यहाँ तेरे पापा से रिलेशन अच्छा नहीं है, एक्टिंग कर दे, एक्शन. ऐसा नहीं हुआ. दे हैड रियल लॉन्ग इन डेप्थ कॉन्वर्सेशंस अबाउट द कैरेक्टर. दे रियली डिड, राइट? उन चीज़ों के बिना ऐसी एक्टिंग नहीं निकलती जो रणबीर कपूर ने करी, नो मैटर हाउ टैलेंटेड यू आर एज एन एक्टर, राइट? सम पीपल आर इवन मेकिंग मीम्स और ये सारी चीज़ें कि ऋषि कपूर वॉज नॉट अ गुड फादर टू रणबीर कपूर. आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट. आई शुडंट इवन मेंशन दैट, मैन, कम ऑन. बट हाँ, वेन यू वॉच दैट एक्टिंग, वो एक्टिंग ऐसी नहीं है कि ऐसे निकल जाती है एंड एक्शन एक्टिंग निकल गई. नहीं, यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर, एंड रणबीर कपूर रियली अंडरस्टूड द कैरेक्टर, विच मीन्स संदीप रेड्डी वांगा एंड
Ranbir Kapoor, had long meaningful discussions about the character, about the story. My thing is, वो जो discussions है ना, वो उतने अच्छे से फिल्म में उतरे नहीं. That's what I think. And a lot of that is because you want to make the film cinematic, you want to make the film cool, which I understand, because you want to make the money, and in the end of the day, it is an industry. So that's why it's not a Godfather. That's why it's Animal. की मूवी आई एग्री विद दैट हैज डन समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. लोगों को चाहिए ऐसी स्टोरीज जो उनको एक इमोशनल. So I wouldn't say हाँ एक emotional grounded reality दिखाई है इस फिल्म में ने लोगों को. I wouldn't say that. एक्सपीरियंस दे, ना कि ऐसी मूवीज जो थिएटर से बाहर निकलते ही आप भूल जाओ. So to me, the movie is mostly like that. जैसे होता नहीं कि कि मैं एक कॉमेडियन हूँ, मैं तो डार्केस्ट चीज़ें बोलूँगा, एंड ऑल ऑफ द कॉमेडियंस आर इन अ रेस के कौन ज़्यादा से ज़्यादा बुरी चीज़ बोल सकता है, यू नो, एंड नॉट गेट कैंसल्ड. That's very stupid. That's barely comedy. That's just a race you're having. So I think to me it is somewhat of that. कि ये देखो मैं दिखाऊंगा वायलेंस क्या होती है. So yeah, I was extremely मेरा जो एनिमल को लेके पूरा पर्सपेक्टिव है ना, it is not a bad movie as in, you know, जो बैड मूवीज आती रहती हैं बॉलीवुड में रोज, उस टाइप से नहीं. The trailer was really good. When it comes to the story, मतलब ट्रेलर ऐसा कहता है कि क्या स्टोरी होगी मूवी की, एंड मूवी में वो स्टोरी कुछ तरीके से उतारने की कोशिश भी करेगी. आई जस्ट थिंक कि ऊपर की सिनेमैटिक कूल चीज़ों के चक्कर में वो सारी स्टोरी की एसेंस ने ज़्यादातर अपना वो एसेंस खो दी है. आई थिंक दैट्स व्हाट्स हैपनिंग. एंड बाय द वे, आई हैव दिस वन क्वेश्चन. अगर तुम लोगों ने एनिमल देखी है तो he trusted his, you know, bodyguards, his brothers. क्या उनको नहीं पता था कि तृप्ति वो है? Okay, I had the huge issue with the whole Tripti arc. It was very stupid to add that. Anyways. That is why Animal is important. That is why Animal has done a great job, not only box office, critically, social media wise, and that is why Animal Part 2 जब आएगी तो वो discourse और बड़ा होगा. And that's why this video. हाँ. So that was another argument जो लोग कह रहे थे कि तृप्ति का इतना ज़्यादा रोल इसलिए because she'll play a really important role in the second movie. I think without a doubt, from a story perspective, that girl makes the movie a little worse. Like from a business perspective, she made it, I don't know, at least, 20% better. क्योंकि जितनी उसकी रील्स आ रही हैं उतनी ही ऑलमोस्ट रणबीर कपूर की भी आ रही है मेरे पास, एटलीस्ट सोशल मीडिया पे. पीपल आर क्रेजी अबाउट दैट गर्ल राइट नाउ. Fair game, right? So I don't know, that's what I think of the movie. I don't want to talk about the movie पूरी, क्योंकि अगर मैं खुद मूवी के बारे में बात करना चाहूँगा तो I would like to have it written down and ढंग से to speak about the movie. I do not have that on me as of now. अरे मैं लाइव हूँ. Shit. हट जा. Indian sexy. What the fuck is happening? Shantanu, you're calling to ban people? Come on. You just told Dhruv not to ban people. But what the fuck is happening? सच में लोग ऐसे व्लॉग्स कर रहे हैं? Oh my god. Wait, what? अरे नरेंद्र मोदी out of the blue. Hi. So yeah, that's my take about the fucking movie. Should I think I'll keep the stream up. I don't think I'll delete the stream if I don't list this one. I may not. The Christian Bale पे. The fuck क्या नाम है उस मूवी का? यार जेक जिलनहॉल. क्या नाम है उस मूवी का? Nightcrawler. Yes. Watch this movie, guys. If you want to watch movie, watch this movie. This is a dark character. This is a complicated character. Watch this movie. It's a great fucking movie. It's a really good movie. You want to see a conflicted, dark story of a character? Watch this. It's a great fucking movie. Tarantino. We were talking about Tarantino. So do I want to... I don't know if I want to. I might do that on the... मैं ये सोच रहा हूँ कि should I go into Quentin Tarantino or not, क्योंकि हर कोई Quentin Tarantino या Breaking Bad जैसी चीज़ों का नाम ले रहा है ना एनिमल मूवी की बात करते हो. I don't like it because I don't think they're analogous at all. So I am thinking if I should do that right now या फिर if I should
if I should do that in another stream या फिर video जहाँ पर मैं animal की बात properly कर रहा हूँ. Because this was less about, no, this was about animal too. I guess I'll just watch this to get Shan's perspective. शायद वो better समझ मैं पाऊंगा. अब्यूजर भी बन सकता हूं एंड आल्सो ही वांटेड टू स्लीप विद अनदर वुमन. मैं चीट कर सकता हूं फॉर व्हाटसोएवर रीजन, पर अगर तुम चीट करोगी तो मैं मार दूंगा एंड दिस इज एब्सोल्युटली द रॉन्ग मैसेज टू सेंड टू द यंग बॉयज. It's like हनी सिंह मैं मार दूंगा. That's an old song. तुम लोगों को शायद पता भी ना हो. और अपने एनिमल के रिव्यू में मैंने एक चीज मेंशन करी थी कि इस फिल्म के अंदर बहुत सारी चीजें कंट्रोवर्शियल और प्रॉब्लमैटिक दिखाई गई हैं और इन चीजों को एड्रेस करने के लिए इन डिटेल मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा. तो ये वही वीडियो है और इस वीडियो में मैं जाऊंगा इनटू सम ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमैटिक थिंग्स शोन इन द फिल्म एनिमल. और ये करने के लिए, इन चीजों को एड्रेस करने के लिए, इनको डिटेल करने के लिए और इन पे अपना तर्क रखने के लिए मेरे को यूज करने पड़ेंगे स्पॉयलर्स. तो जस्ट इन केस अगर आपने एनिमल नहीं देखी है, दिस वीडियो माइट जस्ट नॉट बी फॉर यू. लेकिन जिन लोगों ने एनिमल देख ली है, दे आर मोर देन वेलकम टू पुट देयर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन. और इसी के साथ मैं बात करूंगा अबाउट सम वेरी इंटरेस्टिंग एंड बर्निंग ओपिनियंस कमिंग फ्रॉम द पीपल हु हैव ऑलरेडी वॉच्ड एनिमल. फॉर एग्जांपल, क्या क्रिप्टी डीमली और उनका पूरा एनिमल स्टोरी में अननेसेसरी था? क्या बॉबी देओल को बहुत कम यूज करा गया, उनको और ज्यादा यूज करना चाहिए था? क्या उनका See, अगर जब मैं मूवी देख रहा था तब मेरे से ये क्वेश्चन पूछा जाता ना क्या वो अननेसेसरी था, आई वुड हैव सेड yes without a doubt. But as I said before, it did very well for the business side of it. So Reddy Wanga was right to do what he did in the Tripti's character. स्क्रीन टाइम ज्यादा होना चाहिए था फिल्म के अंदर? क्या पिक्चर सेकंड हाफ में बोरिंग हो जाती है, कहानी डिले हो जाती है? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या संदीप रेड्डी वांगा को मेंटल इश्यूज हैं जो वो ऐसी फिल्में बनाते हैं? इन सब के बारे में बात करेंगे ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियन. नहीं, probably no. I don't think so. तो स्टार्ट करते हैं बाय एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम ऑफ दिस फिल्म, जो है द पोर्ट्रेयल ऑफ अल्फा मैन, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी एंड मिसोजिनी इन दिस फिल्म. पहली बात तो ये कि रणबीर कपूर का कैरेक्टर एनिमल में एक लीनियर डायरेक्शन में एक तो I think Reddy Wanga has been watching too much Andrew Tate. Am I the only one who thinks that? Like literally रणबीर कपूर ऐसे बैठा हुआ है उसमें ये करके. This is not an Andrew Tate sign or anything. Ronaldo भी करता है and I think it's also a yogic sign as well. But when you add all these alpha male और ये सारी चीज़ें, oh fuck, I just moved my camera a bit. It almost feels like you've been watching too much Andrew Tate. Camera ठीक है guys. Anyways. एग्जिस्ट नहीं करता. इनफैक्ट रणबीर का कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है ऑन अ वेरी ब्रॉड एंड ऑन अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट स्पेक्ट्रम ऑफ टिपिकल मेल बिहेवियर. पिक्चर स्टार्ट होती है और इस स्पेक्ट्रम के हिसाब से रणबीर कपूर का कैरेक्टर अपने आप को इनिशियली फिल्म के अंदर देखता है एज एन अल्फा मैन, एज अ प्रोटेक्टर ऑफ हिज फैमिली. फिर कहानी जैसे आगे बढ़ती है, रणबीर कपूर का ये अल्फा मैन और प्रोटेक्टर वाली जो फीलिंग है बिकॉज ऑफ हिज ऑब्सेसिवनेस टुवर्ड्स हिज फादर, पुश करने लगती है डीप इनटू द बाउंड्रीज ऑफ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, मिसोजिनी एंड पैसिव अब्यूसिवनेस. ये मैं तुम्हारे को समझाता हूं एग्जांपल से. पहले रणबीर कपूर अपनी बड़ी बहन को कॉलेज में होती हुई एक्सट्रीम रैगिंग से बचाता है, स्पेशली इन द एब्सेंस ऑफ हिज फादर. फिर वो अपनी बड़ी बहन को उसके अब्यूसिव हस्बैंड की इंटेंशंस के बारे में वार्न करता है. दो चार अफेयर कर, तेरी आंखें खुलेंगी. Okay, hold on. I think that's wrong. बिहेवियर. पिक्चर स्टार्ट होती है और इस स्पेक्ट्रम के हिसाब से रणबीर कपूर का कैरेक्टर अपने आप को इनिशियली फिल्म के अंदर देखता है एज एन अल्फा मैन, एज अ प्रोटेक्टर ऑफ हिज फैमिली. फिर कहानी जैसे आगे बढ़ती है, रणबीर कपूर का ये अल्फा मैन और प्रोटेक्टर वाली जो फीलिंग है बिकॉज ऑफ हिज ऑब्सेसिवनेस टुवर्ड्स हिज फादर, पुश करने लगती है डीप इनटू द बाउंड्रीज ऑफ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, मिसोजिनी एंड पैसिव अब्यूज. Disagree. See, शांतनु इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन अ कैरेक्टर आर्क रणबीर कपूर के कैरेक्टर का कि पहले ये एक अल्फा मेल और प्रोटेक्टर ऑफ हिज फैमिली होता है, उसके बाद जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है वो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी में आ रहा है. बट जो उसने क्लिप भी दिखाई है व्हेन ही इज सेइंग ही इज जस्ट अ प्रोटेक्टर ऑफ हिज फैमिली, व्हिच मींस ही इज नॉट टॉक्सिक, नॉट प्रैक्टिसिंग एनी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी एट द टाइम. वो क्लिप भी उसने तभी दिखाई है जब रणबीर कपूर कुछ लोगों के सामने कॉलेज के अंदर गोलियां चला के आ रहा होता है. किसी को उसने मारा नहीं, कुछ लोगों को गाड़ी से बस मारा. दैट वाज इन सेल्फ डिफेंस. लेकिन ये सब काम इसलिए करता है क्योंकि इसकी बहन की रैगिंग हो रही थी इसी के फादर के ओन्ड कॉलेज में. वहाँ गन लेके जाना, गोलियां इधर उधर चलाना, आई वुड कंसिडर दैट टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी एज वेल. तो क्या भाई उसको बचाना नहीं चाहिए अपनी बहन को? यस, ऑफ कोर्स. बट वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर है. तो yes, and especially when you are from this powerful of a family, there are a lot of ways you can do that which wouldn't be considered toxic masculinity. I don't like these terms anyways. लेकिन हाँ, so that character arc does not make sense to me क्योंकि ये literally कॉलेज में गोलियां चला के आया है as a school student, right? फिर कहानी जैसे आगे बढ़ती है, रणबीर कपूर का ये अल्फा मैन और प्रोटेक्टर वाली जो फीलिंग है बिकॉज ऑफ हिज ऑब्सेसिवनेस टुवर्ड्स हिज फादर, पुश करने लगती है डीप इनटू द बाउंड्रीज ऑफ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, Completely disagree and I think I made the case मिसोजिनी right. एंड पैसिव अब्यूसिवनेस. ये मैं तुम्हारे को समझाता हूं एग्जांपल से. पहले रणबीर कपूर अपनी बड़ी Passive abusiveness he said? पैसिव अब्यूसिव. हाँ, passive. Okay. Was the abusiveness passive? I don't know. What is considered abuse? No, it was not passive at all. Even later on. Fucking hell. अगर तुम अपनी वाइफ के यहाँ गोली रख के गन चला रहे हो, तुम्हारे बच्चे जब साइड में सो रहे हैं, it is abuse. It's not passive abuse. ये मैं तुम्हारे को समझाता हूं एग्जांपल से. पहले रणबीर कपूर अपनी बड़ी बहन को कॉलेज में होती हुई एक्सट्रीम रैगिंग से बचाता है, स्पेशली इन द एब्सेंस ऑफ हिज फादर. फिर वो अपनी बड़ी बहन को उसके अब्यूसिव हस्बैंड की इंटेंशंस के बारे में वार्न करता है. दो चार अफेयर कर, तेरी आंखें खुलेंगी. एंड देन अनिल कपूर से एक सीन में मार खाते हुए वो साफ-साफ Shit. Sorry, मैं थोड़ा सा जोन आउट हो रहा हूँ बार-बार. आगे बढ़ती है, रणबीर कपूर का ये अल्फा मैन और प्रोटेक्टर वाली जो फीलिंग है एग्जांपल से. पहले रणबीर कपूर अपनी बड़ी बहन को कॉलेज में होती हुई एक्सट्रीम रैगिंग से बचाता है, स्पेशली इन द एब्सेंस ऑफ हिज फादर. फिर वो अपनी बड़ी बहन को उसके अब्यूसिव हस्बैंड की इंटेंशंस के बारे में वार्न करता है. दो चार अफेयर. Even this scene, I don't like this at all. क्योंकि इस सीन में भी ना, जैसे ये रणबीर कपूर जब
has this fight with his Jija. He almost doesn't know. There's no reason for me to believe that Ranbir Kapoor is right in these fucking क्या कहते हैं, in these scenes. इस टाइम पे we have no idea. और इस टाइम पे ये भी नहीं पता होता कि if he is a good person or not. Except for the fact कि हाँ ये हीरो है, वो हीरो नहीं है, तो हीरो से लड़ रहा है तो शायद वो विलन नहीं होगा. इस सीन तक we don't even have an idea कि he is a bad person or not. एंड देन अनिल कपूर से एक सीन में मार खाते हुए वो साफ-साफ ये बोलता है कि पापा अगर आप नहीं हो इस परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए, देख रेख करने के लिए, तो आपके बाद ये मेरी रिस्पांसिबिलिटी है, इनकी प्रोटेक्शन मेरी जिम्मेदारी है. अब पर्टिकुलरली इन इंस्टेंसेस ये सीन भी उसी टाइम पे होता है जब वो एज अ स्कूल किड गोलियां चलाता है कॉलेज में. सो इसमें जिनका मैंने एग्जांपल दिया, इसमें टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी कहां से आ गई? यहां पे अ मैन इज बीइंग अ मैन इज प्लेइंग द रोल ऑफ द प्रोटेक्टर दैट ही इज. क्या हर बहन को एक ऐसा भाई नहीं चाहिए जो उसकी रक्षा करे? क्या हर बाप को एक ऐसा बेटा नहीं चाहिए जो उसकी एब्सेंस में उसके परिवार की रक्षा करे? इसी प्रोटेक्टिव मैस्कुलिनिटी. क्या हर बहन को ऐसा भाई चाहिए जो रैगिंग के समय पे स्कूल में गोलियां चलाता जाए? इफ यू लुक एट इट इन दैट मच डिटेल, प्रोबेबली नॉट. बिकॉज अगर वो सब होगा तो यू नो प्रोबेबली इट विल एंड अप बीइंग वर्स. बट क्योंकि ऑन द सरफेस लेवल मे बी यस, बट इफ यू एक्चुअली लुक एट इट, प्रोबेबली नॉट. By the way, we again, the action is there, and there's the consequence of the action, right? तो action था ragging, consequence of the action था रणबीर कपूर गोली लेकर आता कॉलेजेस में चलाता है. अगर ragging इतनी बुरी थी कि it requires this kind of a consequence, then you can say it's fair. We are not shown the ragging. हमको आइडिया भी नहीं ragging में क्या हुआ क्या नहीं हुआ. I think someone touched her, which is again, I don't remember. Did someone touch her? But and again, if someone touched her, how he touched her, where he touched her, और उस सब के बाद you do the calculation. Is it justified कि तुम कॉलेज में जाके गोलियां चला रहे हो टीचर्स और बाकी बच्चों के सामने? Does it not also traumatize a lot of normal people there जो कि ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे? Maybe not. If you're not looking at the world in a moralistic way, then not. But again, on the surface level, कि हर बहन को ऐसा भाई नहीं चाहिए, oh हाँ of course चाहिए. But then you go down कि अच्छा actually में हुआ क्या? The thing is हमको पता ही नहीं हुआ क्या. We cannot make that moral judgment क्या उसका जो reaction था was equivalent to the action or not. We cannot make that judgment because we don't know what the initial action was. यूनिटी के ट्रेड के कंटेक्स्ट में मैं तुम्हारे को फिल्म सजेस्ट करता हूं. फिल्म का नाम है स्पीक नो इविल. इस पिक्चर को देखने के बाद तुम दंग तो रह ही जाओगे, बट एट द सेम टाइम ये फिल्म ये फैक्ट को फॉस्टर कर देती है कि घर का मर्द अगर कुछ सर्टेन सिचुएशन में मैस्कुलिन तरीके से बिहेव नहीं करता तो उसके परिवार के साथ बाहर दुनिया में क्या-क्या हो सकता है. दिस फिल्म विल नॉट लेट यू स्लीप. तो कुछ जान Once again, I would say कि yep, someone touched her. हाँ, someone touched her, right? हाँ. So अगर घर का मर्द मैस्कुलिन बिहेव नहीं करता तो क्या-क्या हो सकता है? This is ये बहुत छोटी वीडियो है इन सारी चीज़ों की बात करने के लिए शान की, क्योंकि what does it actually mean to act in masculine manner, right? You can see a lot of these people who are masculine, जो masculinity के साथ डील करते हैं ऐसी चीज़ों के, and they wouldn't do something illegal. Now at the same time एक MMA fighter है केन वेलास्केस, right? तो उसकी एक छोटी बेटी थी जिसको कोई पीडोफाइल अब्यूज़ कर रहा था. केन वेलास्केस लिटरली गन लेके गया, ही शॉट एट हिम, गलती से उसने किसी और को मार दिया. इज दैट गुड और बैड? और अगर उसने उसी को भी मारा होता तो दैट इज, आई वुड से दैट इज अंडरस्टैंडेबल. आई डोंट से दैट्स गुड, बट दैट इज अंडरस्टैंडेबल. उसकी बेटी उसको कोई अब्यूज़ कर रहा है, पीडोफाइल, राइट? सो दैट्स अंडरस्टैंडेबल. आर देयर सम पीपल जो कि अलग तरीके से सिचुएशन से डील करेंगे? येस. सी नाउ, क्योंकि यू ऑल्सो नीड टू कंसिडर कि ओके नाउ द गाय इज इन जेल, अब तो शायद निकल गया, बट देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि वो बंदा हमेशा जेल रहता है जिंदगी भर. सो नाउ द गर्ल इज ग्रोइंग अप विदाउट अ फादर. तो वट इज़ द एक्चुअल बेटर थिंग टू डू एज अ मैस्कुलिन प्रेजेंस घर में? तो इट्स नॉट एज सिंपल एज सेइंग कि हाँ हर बहन को ऐसा भाई चाहिए, हर बाप को ऐसा बेटा चाहिए. इट्स नॉट एज सिंपल एज सेइंग दैट. महिला मंडल वाली सुपर फेमिनिस्ट के हिसाब से पिक्चर में हाउ रणबीर कपूर्स कैरेक्टर treats his sisters is also toxic masculinity, when in actuality, when by every real world logic, it's not the case. And now I'll tell you what is toxic masculinity and why it should be called out. Brass pack वाला scene, insensitive period वाला डायलॉग जहां पे वो ये बोलता है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम दूसरी शादी मत करना. And then he says कि मैं चीट कर सकता हूं for whatsoever reason, पर अगर तुम चीट करोगी तो मैं मार दूंगा. This is toxic masculinity, not. Here's the thing, लेकिन लाइक शान सेड कि मर्द को अपने घर वालों को बचाना होता है, राइट? जब वो चीट भी करता है, रणबीर कपूर मेक्स द केस कि मैंने तो इसलिए करा ना क्योंकि वो लड़की धोखेबाज थी और उसको भी पता है बॉबी देओल कहाँ है. तो विच इज़ नाउ लाइक मैस्कुलिनिटी अच्छी वाली एंड विच इज़ टॉक्सिक वाली? जहाँ वो अपने बाप को बचा रहा है, इज़ दैट नॉट द गुड? और इज़ दैट सो बैड कि द गुड इज़ नॉट गुड एनी मोर?
again, it's not as simple as you want to put it. Am I making a clear case? Hold on. जो मेरे हिसाब से जो तृप्ति का रोल है वो पूरा रोल लिखा ही इसलिए गया बिकॉज you needed something to have a big fight between the wife and the husband, राइट? क्योंकि पूरा वो लिटरली यहाँ पर फ़ोन रखता है, उस बंदे से बात करता है कि मैंने तेरे भाई को मार दिया, जो बॉबी देओल के एसोसिएट से बात करता है वो लिटरली यहाँ पर. देयर इज़ नो रीज़न रणबीर कपूर विद ऑल ऑफ हिज रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड कैन नॉट ट्रैक इट डाउन. वो सिर्फ एक डायलॉग में कहते हैं कि किसी को नहीं पता. द होल मूवी इज़ दैट कि अच्छा मैं कर दूंगा, जो कोई और नहीं कर सकता मैं कर सकता हूँ. तो रणबीर कपूर कुड हैव डन इट इन अ डिफरेंट वे एज वेल ना. दूसरा इशू विद द होल तृप्ति वाले पार्ट में ये है कि वो अपने दोस्तों को, अपने बॉडीगार्ड्स को क्यों नहीं बताता कि ये लड़की धोखेबाज है या फिर बॉबी देओल के साथ की है. ये अपने दोस्त सरदार जो उसके दोस्त होते हैं जिनको ये गाँव से लेके आता है, तो ये उन सबको क्यों नहीं बताता. हाउ डू आई नो वो नहीं बताता? क्योंकि लिटरली बात करते हैं ना, यार ये तो इसके साथ इतना है, इसको तो जूस बना के दे रहा है, ये सब दे रहा है. दीज आर द पीपल यू ट्रस्ट द मोस्ट इन द वर्ल्ड. व्हाई डू यू नॉट टेल देम? सो दैट वुड मीन कि हाँ, रणबीर कपूर जस्ट वांटेड टू हैव सेक्स विद हर. दैट्स ऑल. सो justifying that is again not. Why did I go into that tangent? Oh, I think I just agreed with Shan. Being a protector. I agreed with him in the sense that that's why it's toxic masculinity. But you also have to say that क्योंकि I have to add this, that can be considered toxic masculinity because he's making an excuse for the cheating. But it is not clear enough, I think, on a surface level for an average viewer कि he actually cheated just because he wanted to cheat. क्योंकि मूवी ने उस चीज़ को भी ऐसे दिखाया कि भाई ये तो करना ही पड़ा ना उसको अपने बाप को बचाने के लिए. मूवी इस तरीके से दिखाती है वो चीज़. इन सारे के सारे सीन से बाहर मैसेज किया जाएगा यंग लड़कों को कि मैं तेरा प्रोटेक्टर हो सकता हूं, व्हिच इज वेरी गुड थिंग. बट अगर मेरा दिमाग खराब हो गया, जो रणबीर कपूर के कैरेक्टर का इस पिक्चर में हो जाता है बिकॉज़ ऑफ हिज ऑब्सेसिवनेस टुवर्ड्स हिज फादर, मैं तेरे प्रोटेक्टर से तेरा अब्यूजर भी बन सकता हूं. एंड दिस इज एब्सोल्युटली द रॉन्ग मैसेज टू सेंड टू द यंग बॉयज. Once again, शांतनु keeps saying कि रणबीर कपूर का बाद में दिमाग खराब हो रहा था. इनफैक्ट जब शुरू में ही अनिल कपूर पे असैसिनेशन अटेम्प्ट होता है, शुरू में ही रणबीर कपूर कहता है मैं उसके गला काटूंगा जिसने भी ये करा है. तो ऐसा नहीं उसका दिमाग बाद में खराब हो. ही न्यू इट, ही वाज गोना डू इट एनीवेज. एंड अनदर थिंग, जब रणबीर कपूर अपने जीरा से लड़ाई कर रहा होता है इन द वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू सीन्स ऑफ द फिल्म, ही सेज कि मैं तो इनको कभी जान से मार दूंगा. यू डोंट इवन नो व्हाई. At the time, you don't know अगर उन्होंने कुछ अच्छा करा है या नहीं करा है, या कुछ बुरा करा है या नहीं करा है. You don't know, and there's no reason रणबीर कपूर should know क्योंकि ये तो यहाँ था ही नहीं. Again, am I missing something from the movie? हो गए मुझे 2-3 हफ्ते देखे हुए, या फिर जब निकली थी मैंने तभी देखी थी. Do let me know भविष्य अगर तू अभी भी देख रहा है तो am I missing something from the movie? Am I wrong about some of it? एक टॉक्सिक मैस्कुलिन मेल और एक मैस्कुलिन मेल में जमीन आसमान का फर्क होता है. अगर तुम्हारा आदमी टॉक्सिक है देन बाय ऑल मींस लीव हिम, रिपोर्ट हिम. बट अगर तुम्हारा आदमी एक जनरल पॉइंट ऑफ कंसर्न से आ रहा है जो उसकी मैस्कुलिनिटी से ओरिजिनेट होता है कि हां यार मेरे को उसको प्रोटेक्ट करना है, आई हैव टू वार्न हर ऑफ द पोटेंशियल डेंजर दैट अदर मेन माइट पोजेस टू हर इन द रियल वर्ल्ड, तो उसको टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी नहीं बोलते क्योंकि यही लोग तुम्हारे को प्रोटेक्ट करने आएंगे. वो यास गर्ल गो क्वीन करने वाले सॉय बॉयज तुम्हारे को प्रोटेक्ट नहीं करने आएंगे. कैसे तेरा अब्यूजर भी बन सकता हूं. एंड दिस इज एब्सोल्युटली द रॉन्ग मैसेज टू सेंड टू द यंग बॉयज. एक टॉक्सिक मैस्कुलिन मेल और एक मैस्कुलिन मेल में जमीन आसमान का फर्क होता है. अगर तुम्हारा आदमी टॉक्सिक है देन बाय ऑल मींस लीव हिम, रिपोर्ट हिम. बट अगर तुम्हारा आदमी एक जनरल पॉइंट ऑफ कंसर्न से आ रहा है जो उसकी मैस्कुलिनिटी से ओरिजिनेट होता है कि No. What do you mean no? मैंने तो देख नहीं रहा, मैंने कुछ नहीं देख तो रहा. मैंने कुछ गलत बोला है या फिर मैं कुछ मिस नहीं कर रहा. हां यार मेरे को उसको प्रोटेक्ट करना है, आई हैव. एक टॉक्सिक मैस्कुलिन मेल और एक मैस्कुलिन मेल में जमीन आसमान का फर्क होता है. अगर तुम्हारा आदमी टॉक्सिक है देन बाय ऑल मींस लीव हिम, रिपोर्ट हिम. बट अगर तुम्हारा आदमी एक जनरल पॉइंट ऑफ कंसर्न से आ रहा है जो उसकी मैस्कुलिनिटी से ओरिजिनेट होता है कि हां यार मेरे को उसको प्रोटेक्ट करना है, आई हैव टू वार्न हर ऑफ द पोटेंशियल डेंजर दैट अदर मेन माइट पोजेस टू हर इन द रियल वर्ल्ड, तो उसको टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी नहीं बोलते क्योंकि यही लोग तुम्हारे को प्रोटेक्ट करने आएंगे. वो यास गर्ल गो क्वीन करने वाले सॉय बॉयज तुम्हारे को प्रोटेक्ट नहीं करने आएंगे. देयर इज नो डाउट एंड आई 100% एग्री टू द फैक्ट. Okay, now here's the thing. Okay, let's take it in a brother and sister kind of way. तो अगर कोई भाई और कोई बहन है तो उसमें लाइक इसे कि एज अ मैन यू हैव टू वार्न हर. उसके बाद वो वार्निंग की जो मैस्कुलिनिटी है वो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी में कहाँ चेंज हो रही है, कहाँ पर आता है वो बॉर्डर कि यहाँ मैस्कुलिनिटी से यहाँ टॉक्सिक मैस्कुलिन हो गया. इज ही अलाउड टू से कि नहीं तू नहीं डाली आज? एंड इफ ही इज, व्हाट एल्स इज ही अलाउड टू डू? Because ultimately she is a person, right, with freedom. जब उसकी sister or whoever, the women in his life, they have their freedom too, right? So when you are imposing something on it forcefully, I think that's when it gets toxic. Like जैसे शान ने बोला ना कि रणबीर कपूर का कैरेक्टर उसको बोल के रहता है वेदांत कमिंग आउट ऑफ माय माउथ कि रणबीर कपूर का कैरेक्टर और रणबीर कपूर नहीं है. बट द फिल्म शो दैट ही केम ऑन द डे फ्रॉम फॉरेन एंड नथिंग वाज शोन लाइक दैट दे हैव मेट ईच अदर बिफोर. एग्जैक्टली हाउ. एंड उसी दिन ये वो बंदा बोल देता है मूवी के स्टार्टिंग में कि इनको तो मैं कभी मार दूंगा. डूड, तो ही वाज टॉक्सिक बिफोर हैंड.
जैसे ही मूवी शुरू हुई थी वो तब से ही टॉक्सिक था, ऐसा नहीं है कि वो बाद में टॉक्सिक बन गया. Anyways, you know what the fuck do I know? And I think I think there's a case to be made कि जो उसकी वाइफ होती है, she is also toxic. There's a clear case for that as well. उसकी अगले दिन शादी है, उसका पुराना बंदा आ गया जो कि कभी उसका बंदा था भी नहीं, एंड ही गोस के उससे शादी मत कर, मेरे से कर ले, और वो छोड़ देती है. उसके बाद जब वो अपने घर वालों के सामने बैठी है, वो घर वाले कहते हैं क्यों भाई, क्या क्या क्या, घर वाले उसको सुना रहे हैं, विच इज़ डेफिनेटली जस्टिफाइड. Their response is just to kiss in front of everyone. That's a toxic behavior. Anyways, now does the film show it to be toxic? I don't know. लेकिन जो लोग audience बैठी हुई थी वहाँ पर, they didn't think it was toxic at all. They thought it was a great love story. I think ultimately the film does a good job to show how this kind of relationship ends. क्योंकि उनका relationship खत्म भी नहीं होता. की सेकंड हाफ पिक्चर का मेजरली ग्लोरीफाई करता है और सेलिब्रेट करता है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को, व्हिच शुड बी कॉल्ड आउट टाइम एंड अगेन बिकॉज़ ये बहुत ही गलत मैसेज है. बट आल्सो दिस डज नॉट मीन कि पूरी पिक्चर टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को प्रमोट करती है, ऐसा नहीं है. पिक्चर का फर्स्ट हाफ जो है दैट टॉक्स टू यंग मेन, दैट टॉक्स टू यंग बॉयज दैट यू Have you seen Harsh Beniwal Dumbbell? नहीं, Harsh Beniwal Dumbbell क्या है? Oh, वो मूवी, is that the movie Harsh Beniwal Dumbbell? Harsh Beniwal Dumbbell दुबई व्लॉग नहीं, मैंने थोड़ा सा आगे करके देखा है. हाँ, I was just looking at the shots. Looking for the shot. I'll see it right after this. have to act masculine in certain situations because when it comes to your family a male has to do what a male has to do. तो 4000 वाली सुनो फेमिनिस्ट लड़कियां जिनके फोन के बिल और प्राइवेट कॉलेज की ट्यूशन फी When it comes to family, a male has to do what a male has to do. Not sure how and to what extent that goes. उनके पिताजी भर रहे हैं. More power to you for calling out the toxic masculinity shown in this film, but I request you, humbly request you, to watch this film once again and watch it with a very open mind because this film is not entirely about promoting toxic masculine behavior. Point number 2 picture The film is not entirely about promoting toxic masculine behavior, so I think Shan somewhat agrees that it does do that to a certain degree. चीटिंग का. अगर फॉर्मर शॉट्स में दामिनी का कैरेक्टर अपने बॉयफ्रेंड पे रिपीटेडली चीट करने के बाद वापस आकर अपने बॉयफ्रेंड को ये बोलती है कि मैं मेंटली राइट स्पेस में नहीं थी एंड दैट्स व्हाई आई डिड दिस, आई एम सॉरी, ये चुतियापे को कॉल आउट करना चाहिए. तो रणबीर कपूर जो एक्सक्यूज देके इस फिल्म में चीट करता है रश्मिका मंदाना के ऊपर, उस चुतियापे को भी कॉल आउट करना चाहिए. ये फॉर्मर शॉट्स वगैरह मैंने देखा नहीं, तो I cannot really comment on that. रणबीर कपूर का कैरेक्टर ये बड़ी आसानी से बोल के अपना पलड़ा झाड़ लेता है कि भैया वो एक स्पाई थी एंड आई हैव टू स्लीप विद हर टू फाइंड आउट द रियल इंफॉर्मेशन अबाउट द किलिंग ऑफ माय फादर. बट जिसने भी पिक्चर देखी है दे कैन एक्चुअली टेल कि उनके बीच में बहुत लवी डवी वाइब डेवलप हो गई थी. रणबीर डेवलप्ड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर रणबीर's कैरेक्टर एंड आल्सो ही वांटेड टू स्लीप विद अनदर वुमन. तो ये पूरा का पूरा चीटिंग वाला एंगल और रणबीर का कैरेक्टर जैसे उसको जस्टिफाई करता है रश्मिका मंदाना को, दैट मेक्स एब्सोल्युटली जीरो सेंस और बिल्कुल चूतियापा है. पॉइंट नंबर 3 है कुछ लोगों का कहना है इस पिक्चर के अंदर कम एक्शन दिखाया. So when he's saying that makes absolutely zero sense. Is he talking about the film making zero sense or कि film में रणबीर का character making zero sense? Those two are different things. I don't know what he means. Let me see. एंगल और रणबीर का कैरेक्टर जैसे उसको जस्टिफाई करता है रश्मिका मंदाना को, दैट मेक्स एब्सोल्युटली जीरो सेंस और बिल्कुल चूतियापा है. पॉइंट नंबर 3 है कुछ लोग तो is he talking about Chutyapa from the writing perspective or Chutyapa from the character's perspective? Character को Chutyapa कर सकता है and it can still be good writing. अगर वो writing के perspective से Chutyapa है तो it's a Chutyapa of writing and the director. तो कहना है इस पिक्चर के अंदर कम एक्शन दिखाया गया है, ज्यादा एक्शन होना चाहिए. ये एक टिपिकल ब्रेनलेस मसाला एक्शन फिल्म नहीं है. ये पिक्चर एक प्राइमरीली एक्शन फिल्म नहीं है. ये काफी हद तक ब्रेनलेस मसाला है, काफी हद तक. इनफैक्ट ये प्राइमरीली है एक इमोशनल ड्रामा. तो यहाँ पे है क्या, एक इमोशनल ड्रामा की स्टोरी लाइन में एक्शन है, ना कि एक एक्शन की स्टोरी लाइन में इमोशनल ड्रामा है. वायलेंस की मेरे हिसाब से जहां जरूरत थी वहीं पे बड़ी अच्छी तरह से बड़ी इंपैक्टफुल तरीके से. अगर ये एक legit इमोशनल ड्रामा होती तो हमें बॉबी देओल का कैरेक्टर अच्छे से समझ आता, हमें रणबीर कपूर और उसके फादर के डायनामिक ज़्यादा अच्छे से समझ आता, हमें रणबीर कपूर का उसके बच्चों के साथ डायनामिक अच्छे से समझ आता, हमें रणबीर कपूर का उसकी वाइफ के साथ डायनामिक अच्छे से समझ आता, हमें वो तृप्ति वाला क्वेश्चन नहीं रह रहा था. हमको ये चीज़ें क्वेश्चन फिर भी शायद रह रहा, कन्फ्यूजन फिर भी शायद रह रही थी, लेकिन वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा इम्पैक्ट के साथ होती जो कि नहीं थी फिल्म में. वो एक्शन और वायलेंस के सीन शूट करे गए हैं और उसके साथ-साथ ये एक चीज बॉलीवुड पिक्चर में इनफैक्ट पैन इंडिया पिक्चर में नहीं देखने को मिलती. वो ये होता है ज्यादा फिल्मों में कह रहा हूं कि भैया हीरो लड़ने जा रहा है, वो घायल होता है तो अगले दिन बैटरी चला के फिर से हीरो बन जाता है. जैसे हमारे ये भाई साहब केजीएफ में भैया 50000 गोली चले, लगती नहीं लगती है तो वैसे झाड़ के बढ़ जाते हैं. इसमें ऐसा नहीं है. यहां पे पूरा सेकंड हाफ की रिकवरी के बारे में है. यहां पे 15 से 20 मिनट डॉक्टर्स को दिखाया जाता है, तुम्हारे को बताया जाता है कि बॉडी में क्या क्या डैमेज है, क्या क्या चीजें खराब हो सकती हैं और कैसे मर सकता है, किस बीमारी से मर सकता है, ये भी बताया जाता है. ये तो शुरुआत है, बहुत काम बाकी है पापा. चौथा पॉइंट कंबाइंड है और वो ये है कि भैया बॉबी देओल को कम यूज करा गया प्लस सेकंड हाफ पिक्चर का बोरिंग है. नो डाउट बॉबी देओल का स्क्रीन टाइम बहुत कम है, लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन जितना भी उनका स्क्रीन का प्रेजेंस है, जो भी शॉट्स हैं उनके, वो हाईली इंपैक्टफुल है. बॉबी की तीसरी शादी का सीन जहां पे उसका ट्रांसलेटर उसकी नई बीवी को ये बताता है कि इसकी पहले ही 2 बीवियां हैं और 2 बीवियों से 8 बच्चे हैं. फिर बॉबी देओल एक फिट ऑफ रेज में अपनी होने वाली अपनी तीसरी होने वाली बीवी के साथ भरे बारात में सेक्स करता है और फिर वो कंटिन्यू होता है टुवर्ड्स द शॉट जहां पे दरवाजा खुलता है, उसकी बाकी की दोनों बीवियां कमरे के अंदर आते हैं और वो एक फोरसम करते हैं. नाउ ऑल दीस आउटरेजियस शॉट्स ऑफ बॉबीज इंट्रोडक्शन एंड हाउ बॉबीज कैरेक्टर प्रोसीड्स इन द फिल्म, ये इतने आउटरेजियस हैं कि मेरे हिसाब से ये ओवर कॉम्पेंसेट कर देते हैं फॉर द लैक ऑफ स्क्रीन टाइम दैट बॉबी वाज गिवन. नोप ये ओवर कॉम्पेंसेट कर देते हैं, ये कॉम्पेंसेट या फिर ओवर कॉम्पेंसेट वट कर देते हैं अगर ये मूवी एक ब्रेनलेस ड्रामा है तो, या ब्रेनलेस एक्शन ड्रामा है तो. इफ दिस इज एन एक्चुअल इमोशनल ड्रामा ग्राउंडेड और रियलिटीज़ के साथ, ग्राउंडेड इमोशनल रियलिटीज़ के साथ, नो दे डू नॉट जस्टिफाई हिज कैरेक्टर. आई डोंट थिंक सो. इट्स हियर्स हिज कैरेक्टर बॉबी देओल का. व्हाट डू यू नो अबाउट बॉबी देओल का कैरेक्टर? ही इज़ अ बैड मैन. उसके अलावा एनीवेज, सो कंप्लीट हार्ड डिसएग्री.
बट हाँ, बॉबी के कैरेक्टर को कंप्लीटली किल ऑफ करने के बजाय अगर इसको कैरी ऑन करते नेक्स्ट पार्ट में तो और ज्यादा मजा आता, नो डाउट। मूविंग ऑन, क्या I don't even want the fucking next part. सेकंड हाफ में बोरिंग है या फिर क्या पिक्चर की सेकंड हाफ की स्टोरी कंप्लीटली नॉनसेंसिकल है, कोई सेंस नहीं बनाती। आई बेग टू एक्सट्रीमली डिफर हियर बिकॉज़ चीटिंग वाले प्लॉट को छोड़ के सेकंड हाफ में जो दिखाया गया, जो कैरेक्टर्स को और ज्यादा Okay, so when he's talking about the cheating plot, कुछ क्या पा he's talking it from the writing perspective. डेवलप होता दिखाया गया, वो एक फाउंडेशन स्टोन की तरह है फॉर एनिमल पार्ट, व्हिच इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस फिल्म। बाप की ऑब्सेशन में परिवार से बदतमीजी करना, बाप की ऑब्सेशन में अपने बच्चों को भूल जाना, बाप की ऑब्सेशन में एग्जैक्टली वही करना जो उसके बाप ने उसके साथ किया था, अपने बच्चों के साथ उनको नेग्लेक्ट करना। ऑल दिस वाज नेसेसरी टू क्रिएट दिस इविल ऑफ अ कैरेक्टर दैट रणबीर कपूर बिकम्स टुवर्ड्स द एंड, दिस होपलेस कैरेक्टर, बिकॉज़ ये इविल और होपलेस कैरेक्टर ही किससे लड़ेगा? वो लड़ेगा अबरार से, जो है डुप्लीकेट रणबीर कपूर का जो पोस्ट क्रेडिट सीन में आता है। रणबीर कपूर के कैरेक्टर को टुवर्ड्स द एंड होपलेस डायरेक्शनलेस एनिमल, वाइल्ड एनिमल बना दिया है संदीप रेड्डीवाला की राइटिंग ने, क्योंकि यही होपलेस कैरेक्टर अबरार जैसे बुचर के साथ लड़ेगा। सो अननेसेसरी इविल हैज उससे पहले वो कौन सा बहुत होपफुल नाइस गोइंग था, आई जस्ट डोंट गेट इट। फिल्म की स्टार्टिंग में I don't know. Maybe I'm completely wrong. I don't know. I don't think I'm wrong. created to fight an unnecessary evil. सेकंड हाफ को मैं बोरिंग या डायरेक्शनलेस नहीं कहूंगा, सेकंड हाफ को मैं कहूंगा थोड़ा ज्यादा स्लो बन। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या संदीप रेड्डीवाला को मेंटल इश्यूज हैं जो वो ऐसी खतरनाक फिल्म में बना रहा है? तो जिन लोगों का ये कहना है कि संदीप रेड्डीवाला might have some certain mental issues, that's why he's making such films, उनसे नहीं, before Shan says anything, those people are not aware about themselves enough to be qualified to make that assessment. जिनको अगर ये लग रहा है ना कि मूवी देख के भाई मेंटल इश्यूज हैं इसलिए ऐसी मूवीज बना रहा है, you don't know yourself enough to make that claim about another person. एक ही क्वेश्चन है और वो ये है कि क्या तुम्हें क्विंटन टैरेंटिनो की फिल्म जो जाना जाता है Don't fucking say that. That's just completely wrong. वायलेंस दिखाने के लिए, ब्लडशेड दिखाने के लिए, गोट दिखाने के लिए अपने पिक्चरों में, उसको मेंटल इश्यूज हैं। इरिवर्सिबल जो एक बहुत ही जो क्विंटन टेरेंटिनो की राइटिंग है, it's completely different. Violence के reasons are completely different. Here's the thing. Quentin Tarantino, I think कोई शॉट वगैरह बना रखे हुए किसी ने, I'm pretty sure. Steals from movies in the art of the film. नहीं बना रखी? Come on. The Instruments of Karma, किसी ने 18 मिनट की वीडियो बना रखी है. Pulp Fiction, The Instrument. तो Pulp Fiction is a movie जिसमें बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, राइट? इस फ्रेम में you see two guys, ठीक है, a black guy and a white guy. इस सीन के एंड में, जो ये सीन तुम्हें दिख रहा है, इस सीन के एंड में जो ब्लैक गाय है, ये सारे काम छोड़ देता है, राइट? ये सारे काम छोड़ देता है, वायलेंस और ये सारी गलत चीज़ें छोड़ देता है, एंड ही राइड्स ऑफ इन द सनसेट, ही इज गुड. द अदर गाय, आई एम नॉट कंफ्यूजिंग हिम, राइट? नहीं, द अदर गाय ही कीप्स डूइंग व्हाट ही इज डूइंग, तो ये बुरी चीज़ें करता रहता है. सो दैट वाज द चॉइस दे हैड इन द फिल्म. एक बंदे ने चुना कि नहीं, अब से मैं बुरे काम नहीं करूँगा, एक बंदे ने चुना कि नहीं, मैं तो बुरे काम करते रहूँगा. जिसने चुना कि मैं बुरे काम आपसे नहीं करूँगा, ही लिव्स ऑफ, राइड्स ऑफ इन द सनसेट. जिसने चुना कि मैं बुरे काम करता रहूँगा, ही डाइज लेटर ऑन अ मीनिंगलेस डेथ. ही पूरा उसकी एक फिल्म का एक पूरा वर्ल्ड है जिसमें अपनी एक कार्मिक साइकिल है. तो इट्स नॉट जस्ट स्टूपिड मीनिंगलेस वायलेंस जैसे एनिमल में है. एनिमल में स्टूपिड वायलेंस है, इसमें नहीं है. सो डोंट से दोस थिंग्स टुगेदर. See, this is what bothered me before as well. I think मैंने देखी है वीडियो शायद. Now that I think about it. कंट्रोवर्शियल फिल्म थी, लेकिन एक बहुत बड़ी सक्सेस थी. उनके डायरेक्टर हैं कैस्पर नोआ, क्या वो भी मेंटली डिस्टर्ब है? मेल गिब्सन ने पैशन ऑफ द क्राइस्ट बनाई, मेल गिब्सन ने एपोकलिप्टो बनाई. दोनों फिल्में आज तक अपने रिलीज ऑलमोस्ट 20 साल के बाद भी जानी जाती हैं अपने एक्सट्रीम वायलेंस के लिए. तो क्या मेल गिब्सन को मेंटल इश्यूज हैं? नेचुरल क्या क्राइस्ट की स्टोरी ऐसी है जिसको देख के लगे कि मैं जो लोग वायलेंस की बात कर रहे हैं, सी वायलेंस इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द फिल्म. इट्स अ वेरी स्मॉल. ये केक है ना, ऊपर चेरी रखी हुई है, तो दैट माइट बी द वायलेंस. केक इज नॉट चेरी. और तो बेकर ने चेरी नहीं बनाई है, बेकर ने केक बनाया है. बॉर्न किलर्स, ऑलिवर स्टोन की एक ऐसी फिल्म थी जिसमें मास मर्डर्स को दिखाया गया था. तो क्या ऑलिवर स्टोन की दिमागी हालात चमराए हुए हैं एंड हेंस ही इज मेकिंग सच फिल्म्स? तो जितने भी जो के नाम अभी मैंने लिए, इनकी कहानी कईयों को अच्छी लगी, कईयों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी. सेम यही है एनिमल के साथ भी. बट द फैक्ट रिमेंस कि जैसे इन सारी पिक्चरों की अच्छी लगना, अच्छी ना लगना का मतलब ये नहीं है कोई कहानी अच्छी है या फिर वो नहीं है. देयर इज एन ऑब्जेक्टिव क्वालिटी टू द स्टोरीज which time tells. Actually, time can describe the objective quality of a story. कहानी कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त तरीके से लेयर्ड थी, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करना बहुत कॉम्प्लेक्स था उनको. एनिमल की कहानी भी बहुत जबरदस्त तरीके से लेयर्ड है. एंड दिस Sorry, I think he said exactly what I was saying. कहानी कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त तरीके से कौन सी जिसमें मास मर्डर्स को दिखाया गया था. तो क्या ऑलिवर स्टोन की दिमागी हालात चमराए हुए हैं एंड हेंस ही इज मेकिंग सच फिल्म्स? तो तो फॉर एग्जाम्पल, आई एम सॉरी टू कट इट ऑफ अगेन, बट फॉर एग्जाम्पल दुनिया में का कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता महाभारत बुरी स्टोरी है. इंसान ये कह सकते हैं कि महाभारत मुझे पसंद नहीं आई एज अ स्टोरी, दैट्स फाइन. अगर तुम्हें नहीं पसंद तो ऑब्जेक्टिवली इट इज़ अ ग्रेट स्टोरी. दैट्स वाई अभी तक हज़ारों साल बाद तक पीपल टॉक अबाउट द स्टोरी. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि वो स्टोरी बोल रहा है मतलब सच में नहीं हुआ था, वो तो सच में हुआ था नहीं हुआ था, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा. वट वी नो इज़ द स्टोरी, राइट? इट्स अ ग्रेट स्टोरी. हिस्ट्री में अगर हुआ भी था तो हिस्ट्री में ऐसी बहुत चीज़ें हुई हैं जिनको लोग भूल चुके हैं. ओनली ग्रेट स्टोरीज स्टिक अराउंड. दैट्स वाई जो गॉड फादर है उसकी आज तक लोग बात करते हैं. गॉड फादर की 50th एनिवर्सरी रिसेंटली बनी थी. गॉड फादर को देख के बहुत सारी ऐसी फिल्म्स इंस्पायर्ड हुई हैं. रामायण को की स्टोरी से बहुत सारी फिल्म्स इंस्पायर्ड हुई हैं. महाभारत की स्टोरी से बहुत सारी फिल्म्स इंस्पायर्ड हुई हैं. अलग अलग ऑथर्स की स्टोरी से बहुत सारी फिल्म्स इंस्पायर्ड हुई हैं. दो स्टोरीज आर ग्रेट स्टोरीज ऑब्जेक्टिवली. किसी को पसंद ना आना अलग बात है.
जिन पिक्चरों के नाम अभी मैंने लिए इनकी कहानी कईयों को अच्छी लगी, कईयों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। सेम यही है एनिमल के साथ भी। बट द फैक्ट रिमेंस कि जैसे इन सारी पिक्चरों की कहानी कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त तरीके से लेयर्ड थी, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करना बहुत कॉम्प्लेक्स था उनको, एनिमल की कहानी भी बहुत जबरदस्त तरीके से लेयर्ड है, एंड दिस मेक्स दिस फिल्म अ बेंचमार्क एंड लैंडमार्क फिल्म, जो मैंने इनिशियल रिव्यू में भी कहा था, एंड आई स्टिल स्टैंड बाय दिस थिंग दैट। अच्छा, मैंने इनिशियल रिव्यू देखा था, मैंने ये वीडियो नहीं देखी थी. I don't agree with that. I don't think so. Maybe I'm missing something. If I'm missing something and you guys know it, please let me know. I would really like to know. But maybe I'm just missing something. Maybe some layers, something. I don't know. ऐसी पिक्चर बनना बहुत जरूरी था to change the future course of Bollywood writing especially. पहली बात तो मैं दोबारा कह रहा हूं, ये टिपिकल मसाला फिल्म नहीं है. Again, Bollywood writing. यार मैंने बहस किया गैंग्स ऑफ वासेपुर भी तो नहीं देखी, बट जो भी लोग गैंग्स ऑफ वासेपुर की बात करते हैं वो यही कहते हैं कि हाँ वो मूवी इस टाइप की थी. इफ देयर इज ऑलरेडी अ मूवी विच इज देयर जिसमें वायलेंस है बहुत ज़्यादा ग्रूसम, जिसमें बहुत ज़्यादा लेयर्ड कैरेक्टर्स हैं अपेरेंटली, क्योंकि आई कैन नॉट टेल, मैंने नहीं देखी, एंड इट वाज इन द इंडस्ट्री, so that was the movie which paved the way for these movies. This is not it. हाँ, ये पॉपुलर ज़्यादा है, श्योर. और दूसरी बात ये that I can bet on the fact कि अगर यही किसी बहुत ओवररेटेड या फिर किसी बहुत पॉपुलर हॉलीवुड राइटर ने पिक्चर बनाई होती है, the same exact story just told in English, ये एक बहुत लैंडमार्क कहलाई जाती है हिंदुस्तान में. नहीं. Watch Oppenheimer. So guys, as you know that I usually do not. He has watched Oppenheimer. मैं उसको नहीं कह रहा. I like Shan. But नहीं, that's not true. It's not a good argument either. ये कि अंग्रेज बना था तो अच्छी लगती नहीं. जस्टिस लीग ज़्यादा लोगों को अच्छी नहीं लगी. मार्वल की मूवीज आजकल लोगों को अच्छी नहीं लग रही. सेम एग्जैक्ट मूवी अगर आई डोंट गिव अ शिट किसी ने भी बनाई होती है, आई वुड हैव फेल्ट द सेम थिंग. बट आई थिंक वो मास लोगों की बात कर रहा है, एंड देयर सम ट्रुथ, देयर माइट बी सम ट्रुथ देयर, माइट बी. और मेक पार्ट 2 और 3 और 4 ऑफ माय वीडियोस, जहां पे जिन पिक्चरों के बारे में मुझे लगता है ज्यादा बात होनी चाहिए, कुछ पुख्ता बात करी जानी चाहिए, वहीं पे मैं सेकंड पार्ट बनाता हूं. फॉर एग्जांपल मैंने आदिपुरुष का सेकंड पार्ट बनाया था. एनिमल भी एक ऐसी पिक्चर है जहां मुझे लगा इस पिक्चर में इतनी सारी चीजें हैं टू टॉक अबाउट, इसका सेकंड पार्ट बनना चाहिए, डिजर्व करती है, और मैंने मुझे जो लगा वो मैंने इस वीडियो में आगे रख दिया. क्या हाल है बड़े भाई? ओ बढ़िया यश, क्या हाल है तेरे? एनिमल कैसी लगी तुझे? अब आपको क्या लगता है? योर ओपिनियन, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था शुरुआत में वीडियो की, इज मोस्ट रिस्पेक्टफुली वेलकम इन द कमेंट सेक्शन. तब तक के लिए आप अगली. So let's see what the people are saying. I would like to see that as well. What people don't understand is that being a strong man means to have great control over your emotions. Real alpha uses aggression wisely with mind. Nothing is alpha about a man who is always frustrated or has dad issues in 30s. That's a good point. Is this a creator? I would like to see some of his work. Nope. But a good point. I think he or she. I discuss iconic and devices, pop characters and icons. But where are your videos, bro? Okay. No, these are not his videos. Alright. I'd like to see this guy's. There you go, bro. I subscribed without any videos, but I think I might want to see more of your work sometime. The part when he cheated with his lovely wife as a man, I felt broken and disappointed. But in the first half, when he does everything good for his family, I felt inspired. He doesn't do everything good for his family. As a woman, I felt every part of Rashmika when she found out about Zoya. The moment I felt weak and vulnerable as a woman. To applaud Reddy Wanga, I think it was a great choice to have that scene during Karwa Chauth. I think it was a great choice. If you take masculinity to the extreme, you get movies like Animal and Kabir Singh. On the other side, if you take femininity to the extreme, you get projects like 4 More Shots and Thank You for Coming. Many don't know, I don't know. Yes, both are toxic and should not be idealized, but it doesn't mean that you cannot make and present such stories on the big screen. We must start accusing the makers in any. We must not start accusing the makers in any way for creating such content. Too, like this video, it was mentioned. Vinga mentally ill hai. Oh, dude, nice, good on you, man. Good comment. My problem with Ranbir's character is that he lacked basic common sense and sophistication despite the family's violent efforts to give him good education. He kept screaming in the house. He cannot make sound decisions. He doesn't plan strategies well. He's extremely violent, gets in the field himself, and is extremely stubborn. The entire movie, he keeps crying about his father not loving him back, but the point is that he hasn't listened to a single thing his father tells him. Literally not even a single thing. The whole movie, he only thinks from his knees instead of his brains. The comments have some good takes, man. I really like these takes. The comments actually have some good takes. That's good. Harsh Beniwal ki temple dekhta hu, and then I think I'll be done for today. Let's see, शुरू से चलनी चाहिए ना. क्या मतलब लेग्स ट्रेन नहीं करने? ओके बेटा, लेट्स प्ले अ गेम. आज मैं क्लाइंट और तू ट्रेनर. याद है जब तेरी बंदी तेरे को छोड़ के चली गई? But again, I like Harsh Beniwal, right? You guys know that. It's a parody also. The दूसरी चीज़ वो भी है. But if you guys don't know what great acting is, you watch this and you watch Ranbir Kapoor.
right, in the scene. कहती कि तेरे साथ सेक्स करती हूँ तो ऐसा लगता है टेलीटबी के साथ कर रही हूँ. तू बहुत रो रहा था बलबीर. कहता था गुरुजी मेरी बॉडी बनवा दो. I don't know if everyone can see that or not, or maybe it's even intentional. You know, he's acting like he's acting. So you can see there's a person जो कि act कर रहा है, right? रणबीर कपूर actually, you know, it's completely different. मेरे अंदर का मर्द जाग चुका है. आज उसी दिल को रिप्ले करता है. कुछ नहीं करना तुझको बस पूछना है लेग डे स्किप तो नहीं करेगा और मैं तेरी एक्टिंग करूंगा. See, now Harsh Benwal is doing everything that he can mechanically. And obviously he cannot be emotionally invested in this anyways. It's a parody. पहली बात तो. दूसरी बात जो बात कर रहा हूँ, it's a parody, right? The content is supposed to be funny, but he's also doing everything acting wise mechanically, which he thinks he needs to do. Django Freeman, सेक्टर 12 बास्केटबॉल कोर्ट पे किसने, मुझे नहीं पता भाई ये सब चीज़ें कौन कर रहा है. Django Freeman. That's the fun thing about internet. You can type any name, have an account with any name, and you know, do whatever you want. I don't know क्या हुआ, कब हुआ, किसने किया. I have no idea. Anyways, Harsh Benwal is doing mechanically everything that he thinks he needs to do, right? He's holding the eye contact, he's holding that structure, he's holding everything, and he's doing his delivery, right? But again, it's not a diss on Benwal. He's not trying to act good. Remember that. Like, or not good. He's not trying to act like Ranbir acted. But he's also trying to show as if he's acting like Ranbir acted. Or maybe he's the greatest actor of all time and I just too stupid to see that. I'm just too stupid to see that. Okay बेटा, let's play a game. आज मैं क्लाइंट और तू ट्रेनर. याद है जब तेरी बंदी तेरे को छोड़ के चली गई थी? कहती कि तेरे साथ सेक्स करती हूँ तो ऐसा लगता है टेलीटबी के साथ कर रही हूँ. तू बहुत रो रहा था बलबीर. कहता था गुरुजी मेरी बॉडी बनवा दो. मेरे अंदर का मर्द जाग चुका है. आज उसी दिल को रिप्ले करता है. कुछ नहीं करना तुझको बस पूछना है लेग डे स्किप तो नहीं करेगा और मैं तेरी एक्टिंग करूंगा. ओके? शिद्दत से करियो. बस एक ही मौका है मेरे पास. एक्शन बेटा. लेग डे स्किप तो नहीं करेगा ना? लेग डे स्किप तो नहीं करेगा ना? लेग डे स्किप. अरे नहीं करूंगा. उसकी बॉडी बनवा मेरी. So, I think I'm not going to comment on the acting. It's funny. I'm not commenting not because it's bad or anything. It's funny. It's supposed to be funny, right? But I was just trying to make the comment कि हाँ रणबीर कपूर ने कितना अच्छा काम करा. You are his superhero. He really adores you. पर ये बलबीर मेरी फोटो लेके वॉशरूम में क्यों गया है? That's nice. That's good. That's nice. अबे रोक उसको. अरे मेरे नाम की चटका देगा वो. ओए बलबीर. बेटा, I bought the injections. अब तेरी बॉडी जल्दी बना दूंगा. नाइस स्टीरॉइड्स गुरुजी. पर मैं नेचुरल करना चाहता हूँ. इन सब से टट्टों में पानी भर जाता है. ठीक है बेटा, नेचुरल बना दूंगा. चूते बनाया. गुरुजी ने सर ऑलरेडी 4 सुइयां लगा चुके हैं. मर जाएगा वो. टाइम बताएगा कि तू. I think वो सुई भी उड़ती हुई दिख गई एक्चुअली. 4 सुइयां लगा चुके हैं. मर जाएगा वो. सही है भाई. 2000 रुपये मिल गए तेरे घूमते घूमते. टाइम बताएगा तू अपनी चर्बी कटवा पाता है या वापस मेरे पास आता है. तब तक ले एक मोमोज खा. एक मोमोज से कहाँ कुछ होता है. नहीं. अबे लेना एक मोमोज खा. नहीं. अबे लेना. मैंने कहा था ना ज्योति एस्थेटिक है हमारे गुरुजी. अबे ज्योति कौन है दल्ले. मैं तो निशा हूँ. शिट. Really good work. मतलब really good work. मुझे नहीं पता कितने टाइम में बनाई, but really good work. Emulating the film. तुम्हारा क्या रोग नहीं रोग है. Really wish you would have eaten momos that day. सबटाइटल कहाँ है? बलबीर के लिए तुम्हारा प्यार जोग नहीं रोग है. Really wish you would have eaten momos that day.
I think ये वीडियो की प्लानिंग बहुत पहले से खैर I think obviously it's obvious right but nice video. मैं वापस आ गया हूँ ना गुरुजी, अब हम साथ मिलकर I think मतलब क्योंकि इस वीडियो की प्लानिंग जो पूरी ट्रेलर को देख के करी है, फिल्म को देख के नहीं. बच्चों के नाम पर व्यूज लेंगे। जिसने भी मैदे से लिपटा हुआ मुंह क्या बोला इसने? मैं वापस आ गया हूँ ना गुरुजी, अब हम साथ मिलकर बच्चों के नाम पर व्यूज लेंगे। See, sometimes you like bad acting. It's a good video. 1 million likes, of course. 12 million. जिसने भी मैदे से लिपटा हुआ मुंह मेरे बच्चे के मुंह में डाला, बलबीर सिंह के मुंह में डाला, मैं आप सबसे वादा करता हूँ के मुंह में डाला, बलबीर सिंह के मुंह में डाला, he looks like old school Himesh Reshammiya. मैं आप सबसे वादा करता हूँ उसके हाथों से सबके डंबल री रैक करवाऊंगा। ओए, ये बेंच हम यूज कर रहे हैं। लेग प्रेस में वेट बढ़ाने से पहले मुझसे पूछ लिया होता। हर सेट में 100 किलो बढ़ाऊंगा, हर बार परमिशन नहीं ले सकता। You're fighting to take my ghost. Do you even realize that? मैं गोश्त के लिए लड़ता नहीं हूँ, उसे खा जाता हूँ। खैर इस सीन से मुझे आ रहा है it also shows कि bad writing can be made to feel good with good acting. That was a really stupid dialogue in the real film, right? कि मैं घोस्ट से लड़ता नहीं हूँ, खा जाता हूँ. Really stupid dialogue, but Ranveer's delivery makes it sound much better. आज के बाद जिम में ये ग्लव्स पहन के आया ना, तो तुझे जिंदा जला दूंगा। मर्द बन, सॉफ्टी नहीं। पैसठ है कमर उसकी, पैसठ है कमर उसकी। Who are Harsh के writers कौन है? This is good. Written by Shivam Bajpayee and Harsh Pinwal. Good work. I like that too. I like that too. This is very much old school Western YouTuber vibe. How to speak properly. I processed it कुछ seconds बाद. Nice work, yeah, nice work. हाँ कि भाई क्या सीन था ये मूवी में. जब मैं ये ट्रेलर में देख रहा था ना, आई एक्चुअली थॉट इट वाज कूल, बट जब मैंने मूवी में देखा इतना कुछ तो हुआ ही नहीं था इस सीन से पहले. मतलब हाँ वो पिट गया था, वो लेटा पड़ा था, बट सिगरेट फूकते ही वो उड़ गया. मतलब इट वाज द सेम सीन जो होता नहीं कि हीरो को पिटने के बाद बंदी की याद आ गई, हीरो उड़ गया, उसको अपने पापा की याद आ रही थी, वो उड़ जाता है. आई थॉट इट वुड रियली बी समथिंग. दिस सीन मेरे हिसाब से वुड हैव वर्कड मच बेटर. कि हाँ इस सीन के बाद तो रणबीर की फट चुकी थी, उसने ऐसे इसको ह्यूमिलिएट करके ये सब करा और वो फिर ले गया. इट शुड हैव हैड मोर और फिर बिगर consequences than it had. इसके बाद ही वो पुश मार के उठने लग गया था रणबीर कपूर. If you haven't watched the movie. साला डब्बे वाली बॉडी. Well done. हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करो. हमने इतने सालों बाद एक स्पूफ बनाया है किसी के ट्रेलर का, तो बहुत ही नर्वस है और बहुत ही एक्साइटमेंट भी थी. तो आप मुझे जरूर बताओ आपको कैसा लगा, कमेंट में बताओ, अपने दोस्तों से शेयर करो, अपने फैमिली का शेयर करो और वीडियो के मजे लो. और हमें बताओ कि हम ऐसे स्पूफ और बनाए या नहीं बनाए, ताकि हम आगे उसी वीडियोस पे काम कर सकें. एंड गाइस ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल है, यहाँ मुझे फॉलो करो, लाइक कर लो. यहाँ अपने अपडेट्स देता रहता हूँ, कौन सी नेक्स्ट वीडियो आ रही है उसके बारे में बताता हूँ. तो प्लीज मेक श्योर यहाँ आप मेरे को फॉलो कर लेना. एंड गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही है. थैंक यू सो मच. मिलते हैं अगली वीडियो में. ओके गाइस, बाय, लव यू. I just wanted to give the full watch time. It's a good video. क्योंकि लास्ट टाइम मैंने वीडियो ओपन करी थी, मैंने बस आगे आगे करके ना देख कैसी शॉट है और ये सब देख के हटा दी थी. Anyways, I think that's about it for today's stream, right? I really liked the writing of this video. A lot of it. I liked it quite a lot.
अभी मुझे अपने सजेशंस में नॉर्म मैकडोनल्ड दिख गए तो I'll end the stream and start watching Norm Macdonald. और मैं इसको भी ओपन करके रख देता हूँ because I might watch it later on. Bye bye, good night bro. Today we're यार doing मुझे more ये लग रहा है about- aren't you too young to watch this stream, this movie and everything else? All right. Yep. Nothing for me to really talk about now. Not today. See you guys. Thanks a lot for watching. Goodbye. अच्छा YouTube से बंद करनी पड़ेगी नहीं तो OBS से थोड़ी